न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं रे। मीठी वाली बोल रे, दिल मिलकर बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत भूल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है रे, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है रे, इसका नहीं एतबार है। सोच समझ कर चलना रे बंदे, भूल नहीं अंगार है। मतलब का संसार है रे, इसका नहीं एतबार है। सोच समझ कर चलना रे बंदे, भूल नहीं अंगार है। अब तो अखियाँ खोल रे, प्रभु से नाता जोड़ रे। अब तो अखियाँ खोल रे, प्रभु से नाता जोड़ रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में आया कर रे, गीत प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में आया कर रे, गीत प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे, प्रभु का ध्यान लगाया कर। तू सत्संग में आया कर रे, गीत प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे, प्रभु का ध्यान लगाया कर। लगता नहीं कुछ भूल रे, प्रभु नाम अनमोल रे। लगता कुछ नहीं भूल रे, प्रभु नाम अनमोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। राम नाम बोल रे, जीवन में रस घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। 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 जय गुरु दादा। जय गुरु सरदे काकुली चटर्जी माँ, हम सबों के हृदय स्पर्शी, बहुत ही इष्टमुखी भाव से युक्त, इतनी सुंदर भाव में, इतनी सुरीली आपका स्वर माँ। बिल्कुल ये परिवेश सत्संग का प्रभु के भाव में इष्टमुखी चलन की ओर हम सभी उन्मुख हो गए। इतना आकर्षण, इतने हृदय को प्रफुल्लित, मन और मस्तिष्क को जागरूक करने के योग्य ये सुंदर प्रस्तुति माँ, अपने प्रभु के रातुल चरण में आपके अंतरात्मा से जो ये भक्ति निवेदन हुआ, इसके माध्यम से हम सभी उद्बुद्ध हुए माँ। आपके स्वस्थ मंगल के लिए प्रभु के रातुल चरण में एकांत प्रार्थना अंतरात्मा से हम सभी सामूहिक रूप से आपको हार्दिक जय गुरु अभिवादन करता हूँ माँ। जय गुरु और जय गुरु। अभी हम लोग नेक्स्ट भजन के लिए वीरगंज नेपाल से सरदे नीरू चौरसिया माँ को मैं आमंत्रित करूंगा। एक सुंदर
भक्ति नैवेद्य प्रभु के रातुल चरण में निवेदन कर हम सबों को उद्बुद्ध करें। श्रद्धेय नीरू माँ, जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। ये ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी कर्मीगण, दादा माँ, मेरा आंतरिक जय गुरु। सभी बच्चों को शुभ प्रभात। विश्व विनायक आनंद रूप प्रभु, विधि विधायक मनुज बन आए। विश्व विनायक आनंद रूप प्रभु, विधि विधायक मनुज बन आए। परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सबके रक्षक आए। परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सबके रक्षक आए। युग पुरुषोत्तम प्राण प्रिय वर दयाल ठाकुर आए। युग पुरुषोत्तम प्राण प्रिय वर दयाल ठाकुर आए। परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सबके रक्षक आए। विश्व अधिनायक आनंद रूप प्रभु, विधि विधायक मनुज बन आए। परम पुरुषोत्तम प्रेम भक्ति दो वरदान। परम पुरुष ज्योतिषमान प्रेम भक्ति दो वरदान। सत्य तो ही जग का, सत्य तो ही जग का, तू ही मेरा एक दान। युग पुरुषोत्तम प्राण प्रियवर दयाल ठाकुर आए। परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सबके रक्षक आए। परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सबके रक्षक आए। खोलो नाथ करुणा द्वार, तो ही मंगल तो ही प्यार। खोलो नाथ करुणा द्वार, तो ही मंगल तो ही प्यार। अर्पण करो चरणों में, अर्पण करो चरणों में, भक्ति भावे का उपहार। युग पुरुषोत्तम काम प्रियवर दयाल ठाकुर आए। युग पुरुषोत्तम प्राण प्रियवर दयाल ठाकुर आए। परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सबके रक्षक आए। परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सबके रक्षक आए। विश्व अधिनायक आनंद रूप प्रभु, विधि विधायक मनुज बन आए। विश्व अधिनायक आनंद रूप प्रभु, विधि विधायक मनुज बन आए। परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सबके रक्षक आए। परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सबके रक्षक आए। धन्य धन्य जीवन मेरा, स्वामी मेरा दास हूँ तेरा। धन्य धन्य जीवन मेरा, स्वामी मेरे दास हूँ तेरा। परमेश्वर सस्ती दाता, परमेश्वर सस्ती दाता, तन मन धन तुम पे वारा। युग पुरुषोत्तम प्राण प्रियवर दयाल ठाकुर आए। युग पुरुषोत्तम प्राण प्रियवर दयाल ठाकुर आए। परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सबके रक्षक आए। परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सबके रक्षक आए। विश्व अधिनायक आनंद रूप प्रभु, विधि विधायक मनुज बन आए। विश्व अधिनायक आनंद रूप प्रभु, विधि विधायक मनुज बन आए। परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सबके रक्षक आए। परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सबके रक्षक आए। जय गुरु दादा। जय गुरु। बहुत सुंदर, अद्भुत
आपका ये अंतरात्मा से प्रभु को निवेदन, ये सुंदर स्वर के माध्यम से आपका ये भक्ति निवेद मैं श्रद्धेय अजय सिन्हा दास से आग्रह करूंगा, तो सब माँ के लिए रखें। श्रद्धेय अजय सिन्हा। जय गुरु दादा, जय गुरु। बहुत सुंदर श्रद्धेय नीरू माँ परमपिता के सानिध्य में इस विश्व परिवार सत्संग में इतना सुंदर मधुर कंठ से हम लोग का भजन जो हम लोग के बीच में रखी। हम लोग सभी विश्व परिवार यहाँ पे जितने भी सत्संगी परिवार एकत्रित हुए हैं, सभी लोग भाव में भावाहित हो गए। माँ, मैं आपके स्वस्तिक जीवन मंगल कामना हेतु मैं दयाल के चरण में कान पर प्रार्थना करता हूँ। श्रद्धेय नीरू माँ, बहुत सुंदर माँ, बहुत सुंदर। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु सदी चौरसिया दा, जय गुरु। जय गुरु। अब हम लोग आज भक्ति नैवेद्य को यहीं विराम देते हुए हमारे बीच आज विशेष अतिथि पूजनीय बसावंदा के वंशधर पवित्र पंजाधारी कर्मी सह प्रतिनिधि धृतिमान सिंह दा, यानी हम सभी श्रद्धेय दादा को प्रीतम दा, जो हम लोग की प्रिय नाम सभी हृदय में हम लोग संयोजे हुए, प्रत्येक गुरु भाई जो ठाकुरवाड़ी जाते हैं सभी दादा से प्रेम पाते हैं। बहुत प्रेमी व्यक्ति, इतने सुंदर भाव में हम सबों को निरंतर प्रेम की डोर में बांधे हुए, और इतनी अध्ययनरत उनका जीवन, हमेशा अपने जीवन को प्रभु की सेवा में न्यस्त उनका दैनंदिन जीवन, और बराबर अपने अनुभवों के आधार से, अनुभूतियों के आधार से और स्व अध्याय के से जो संचित ज्ञान की भंडार एक एक मनुष्य को सुंदर बनाने के लिए निरंतर उस ज्ञान का विस्तार एक एक मनुष्य के नजदीक इतनी सुंदर ढंग से प्रेरित भाव में हर एक को उद्बुद्ध करते रहते हैं, जो श्रद्धेय दादा से जोगाजोग होने के बाद निश्चित रूप से हम लोग अपने जीवन में प्रभु की भक्ति के प्रति एक उद्दाम गति अनुभव करते हैं। भक्ति की प्रकाष्ठा की ओर हम सभी उन्मुख होते हैं। आज प्रश्न काल का समय है। आज हमारे बीच दादा आपकी जिज्ञासा को, जो अंतरात्मा की जिज्ञासा, उसको निश्चित रूप से आपको उस जिज्ञासा का पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे। और मुझे विश्वास है दादा के पास जो संचित ज्ञान की भंडार है, और सबसे बड़ी बात जो वंशानुगत जो पूजनीय बसावन दास से उनको प्राप्त हुआ है, भक्ति, प्रभु की भक्ति, उनके आधार से बहुत योग्य कर्मी हम सभी अनुभव करते हैं। विभिन्न पहलुओं से, विभिन्न उदाहरणों से और अपने संचित ज्ञान के हिसाब से मैं एकदम आज हम लोगों का प्रभु के प्रति जो निश्चित रूप से जो भक्ति है और अधिक प्रगाढ़ होगा। जो भी जिज्ञासा, जो भी प्रश्न, जो भी दुविधा हम लोग के भीतर है, आज सबका निराकरण होगा। तो मैं श्रद्धेय दादा को समय को विलंब ना करते हुए श्रद्धेय दादा को आमंत्रण करने के लिए हमारे अभिभावक तुल्य श्रद्धेय पवित्र पंजाधारी कर्मी सह प्रतिनिधि बोकारो की पुण्य भूमि से श्रद्धेय राधेश्याम सिन्हा दा को मैं आमंत्रित करूंगा। दादा, आप हमारे विशेष आज जो अतिथि हैं उनको आप सादर आमंत्रण करें। श्रद्धेय राधेश्याम। जय गुरु दादा चौरसिया दा, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आप जैसा अभी परिचय दिए हमारा श्रद्धेय धृतिमान दा के बारे में, और हम लोग सभी जानते भी हैं, और जो लोग नहीं जानते होंगे उनको भी आज जानकारी आप दिए। और ये भी साथ ही साथ जानकारी दिए कि हमारा जो भी सत्संग में अंग्रेजी में पाठ होता है वो हमारा श्रद्धेय प्रीतम दा ही करते हैं। और आज इतना बेहद खुशी हो रही है, मुझे इतना बेहद खुशी हो रही है। मैं धृतिमान सिंह दा को कितना बार रिक्वेस्ट किया हूँ
कि आप आइए इस प्लेटफॉर्म पर और आपका लाभ हम लोग ले सकेंगे। तो आज हम लोग को बहुत सौभाग्य है, हम लोग सारे गुरु भाई बहन जो भी आज उपस्थित हैं, बहुत सौभाग्य है। एक नया ढंग से हम लोग सत्संग में आनंद लेंगे, इसीलिए सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि खूब शांति से सुनेंगे। और हमारे अति प्रिय, मैं तो क्या बोलूं, धीरतिमान जी का तो मेरा घरेलू रिश्ता है, हम लोग आपस में रिलेटिव की तरह हैं। और मुझे आज बेहद खुशी हो रही है, आज मैं धीरतिमान सिंघदा को इस पवित्र झारखंड बोकारो की भूमि पर, जो नेपाल चौरसिया दा के द्वारा आयोजित हुआ है, सादर आमंत्रित करता हूं। श्रद्धेय प्रीतम जी, आपको प्रीतम जी मैं बोलता हूं, वही बोलूंगा अभी भी। तो प्रीतम जी आप आइए और हम लोग को आज जो इस पवित्र भूमि पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसका हम लोग को आनंद प्रदान करिए। और आपको निमंत्रित कर रहा हूं। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। वंदे लोक तिलकं सात्वत वारता विभूषणं अमर कृत्युत्सारणं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमत्तयाग दीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं। सबसे पहले तो आप लोग इतनी सारी भूमिकाएं, मुझे बहुत लज्जा बोध हो रही है अभी, क्योंकि जैसे अभी दादा ने कहा तो ये सब मेरे गुरुजन ही हैं, क्योंकि बचपन से मैंने देखा है उनको। और इस अवस्था में मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील होती है इस तरह से। और अतिथि और ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि जो बचपन से जो व्हिपिंग हुआ है जीवन में, जिसको कहते हैं ना, जो पत्थर पे छेनी हथौड़ा नहीं पड़ने से मूरत नहीं लेता है, और अगर वो मूरत ना ले तो उसकी पूजा भी नहीं होती है, उसको कोई पूछता भी नहीं है, राह में पांव के ठोकरे खाता है वो पत्थर। तो मानव जीवन भी उसी पत्थर की तरह है। तो गुरुजनों का, माता पिता का, इष्ट का, आदर्श का, सबका वो अनुशासन रूपी जो छेनी और हथौड़ा पड़ा है जीवन में, तो उससे सिर्फ एक चीज का एहसास है, बोध है कि एकमात्र परमपिता के सेवक हो तुम, नौकर हो, और बाकी दुनिया जितनी, एक श्री श्री बौरदा के जीवन की कहानी है, और वो तो मैंने बाद में उसको समझा जाना, बट बचपन से जो मुझे घर से जो अनुशासन मिला मेरे माता पिता के द्वारा, तो उसको जब बड़ा होके जब बौरदा के जीवन की उस घटना को मैंने समझा और उसको अनुभव किया, तो मुझे लगा जो क्या सटीक वो अनुशासन था बचपन का, कि बौरदा कह रहे हैं कि अच्छा बोलो तो सुबह से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है कि अगर मैं परमपिता का, अगर मैं ठाकुर का एक निष्ठ कुत्ता हूं, अगर मैं ठाकुर का एक निष्ठ कुत्ता हूं, तो और सभी के साथ मेरा क्या संबंध होगा। ठाकुर कहते हैं ना कि ईश्वरेरी कुकुर तुमी निष्ठा शेकोल गलाए पड़ा, यानी ईश्वर के ही तुम कुत्ता हो और निष्ठा रूपी जो श्रृंखल है वो तुम्हारे गले में पड़ा हुआ है, तो वो निष्ठा। तो अगर बौरदा पूछ रहे हैं कि ठाकुर का अगर मैं ये हूं, कुत्ता हूं, तो और सभी से तुम लोगों के साथ, माने दुनिया से मेरा रिलेशनशिप क्या होगा। तो इस पे बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, उतनी बातों पर मैं नहीं जाता हूं। बौरदा सिर्फ एक बात कहते हैं कि अगर मैं ठाकुर का एक निष्ठ कुत्ता हूं, तो और सभी के साथ मैं और सभी का भृत्य हूं। भृत्य मतलब हुआ कि सेवक, सेवा करने वाला। तो ये चूंकि इन महान ऐसे व्यक्तित्व का बचपन में वो सानिध्य मिला है इन सबों का, और माता पिता का मैं कहूं कि उन लोगों का ही कर्म था, जो कर्मफल था, जो दया करके उन्होंने स्थान दिया इस जीवन में आने को, और वो भी परम दयाल के उस परिवेश में। तो मुझे लगता है कि ये अतिथि
और ये सब आपका प्यार और प्रेम, यही मैं सोचता हूँ। बट ये मेरे ऊपर थोड़ा दबाव ये डल रहा है, ये सब कुछ नहीं एकदम। और मुझे याद आती है वो राजन साजन मिश्र जी एक बार आए हुए थे दादा का जन्मतिथि पे, तो मुझे मौका मिला था उस समय उन लोगों को ये करने का। उस सभागार में जो प्रोग्राम हुआ था उनका म्यूजिक का, तो उसको मैंने कंडक्ट किया था। तो जिस समय मैं उनके पास गया था, वो लोग ग्रीन रूम में अंदर बैठे थे, दोनों भाई राजन जी और साजन जी। तो बड़े भाई राजन जी, तो मैं उनके पास गया, जो आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए ताकि मैं अनाउंस करते वक्त कुछ बोलूं। तो कहते अरे अरे नहीं नहीं नहीं, उन्होंने एकदम तुरंत हाथ जोड़ करके कहते हैं नहीं नहीं नहीं, यहाँ गुरु के दरबार में आए हैं, यहाँ अपना कुछ भी नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई उपाधि नहीं है, कुछ नहीं, बस सेवा करने के लिए आए हैं। गुरु के यहाँ ये जो सेवा का मौका मिला है, इसी से धन्य जीवन है। तो उनके ही स्वर से गाया हुआ एक संगीत पुराने सभी लोग जानते होंगे, आज के शायद जनरेशन को पता नहीं होगा। एक फिल्म थी सुर संगम, और उस सुर संगम का एक गाना था बहुत पॉपुलर, आज भी है, कि धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया। तो ये जो आप लोगों के दया से जो ये सेवा का अवसर मिला है, इसके लिए मैं खुद को धन्य महसूस करता हूँ, अदरवाइज और कुछ भी नहीं ये। और बल्कि अगर आप ऐसा कुछ बोलते भी हैं तो इसको मैं समझता हूँ कि जैसे ठाकुर कहते थे, ठाकुर की ही बात से उस बात को मैं ग्रहण करूंगा, कि ठाकुर कहते थे कि मैं अगर किसी को कोई बात कहता हूं तो इसका मतलब है कि मैं उस रूप में उसको पाना चाहता हूं। तो हम लोग क्या सोच लेते हैं कि ठाकुर ने कहा कि अरे तुम बहुत अच्छे हो, दैट मीन्स कि ठाकुर ने सर्टिफिकेट दे दिया हमें कि अब ये सर्टिफिकेट लेके मैं दुनिया में घूमूंगा और दिखाऊंगा कि देखो मुझे ठाकुर ने कहा है कि मैं बहुत अच्छा हूं, तो तुम लोग मानो बहुत अच्छा हो। लेकिन नहीं, दायित्व तो बढ़ जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि ठाकुर ने अगर कुछ कह दिया किसी को कि ये तो बहुत अच्छा मनुष्य है, दैट मीन्स कि दबाव पड़ गया अब कि अगर उस मनुष्यता के पथ पर अगर थोड़ी भी खामियां त्रुटि रह गई है, अब उस पर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया कि उस खामी सबको ठीक करें। तो मैं इस तरह से लूंगा कि आपने जो भी प्रेम संभाषण किया मेरे लिए, मैं उस लायक बन पाऊं, जैसे आपने प्रेमी कहा या जो भी कहो, तो वो तो, और मुग्ध, बातों से मुग्ध, मैं तो सारा जीवन कोशिश कर रहा हूं खुद मुग्ध होने की। जैसा ठाकुर की वाणी है, इफ यू वांट टू चार्म अदर्स, चार्म योरसेल्फ फर्स्ट। तो जब तक स्वयं में मुग्धता नहीं आएगी, हम ठाकुर की बात कहते हैं, दूसरों को कन्विंस करना चाहते हैं कि दूसरे ठाकुर से आकृष्ट हों, लेकिन सबसे पहला मैग्नेट बनना पड़ेगा। अगर किसी को हम चाहते हैं कि ठाकुर के प्रति आकर्षित हो, तो खुद को ऐसा मैग्नेटिक एक व्यक्तित्व कि मेरे उस व्यक्तित्व में चार्म पैदा हो, तो हम खुद अगर चार्म होंगे ठाकुर से, उस मैग्नेट से अगर हम चार्ज्ड होंगे, तो ऑटोमेटिकली उससे थोड़ा भी अगर घर्षण हुआ है, तो आप कितना भी खराब से खराब लोहा को भी जाकर अगर चुंबक में थोड़ा सा घस दीजिएगा, तो थोड़ा बहुत तो आयन कण जो होता है, पार्टिकल्स, आयन पार्टिकल्स जो होता है, वो थोड़ा ना थोड़ा आकर्षित कर ही लेगा। तो मुझे लगता है कि मुग्ध मैं खुद होने की कोशिश कर रहा हूं ठाकुर के पथ पर, और सब कुछ खुद का ही है। जो अगर थोड़ा सा आदमी बन जाए जो ठाकुर चाहते हैं, तो मेरे लिए बहुत होगा। और उसका अगर रिफ्लेक्शन अगर कहीं किसी को अच्छा लग जाता है, तो वो भी परम दयाल की ही कृति है, अपना कुछ भी नहीं है। एनीवे, मैं बातें बहुत बोल गया, अगर आप कोई बात है तो आप शुरू कीजिए। बस कोई बात अगर कुछ है, प्रसंग तो रखिए, क्या बात करूं। दादा जय गुरु, ये हमारा पहला क्वेश्चन था दादा कि हम लोग जब कभी याजन ये काम में जाते हैं, हालांकि आपसे ये मेरी जो दिन में बात हुई थी, मैंने बोला था दादा आपको, तो हम लोग जब याजन काम में जाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं पहले से दीक्षित हूँ, तो मैं आपके ही सदगुरु का मैं दीक्षा क्यों लूं, मैं आपके ही जो आपके गुरु हैं, मैं उनको सदगुरु ही मैं
क्यों मानूंगा? मैं पहले से दीक्षित हूँ। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है दादा कि ठाकुर जी कोई भी चीज को माथा में ये खटा के बोलते थे कि ये तो परमपिता जानते हैं, और ये परमपिता कौन है? ये दो क्वेश्चन है दादा। पहला ये प्रश्न तो बहुत बार इस प्रश्न के सम्मुखीन हुआ हूं, और ये शायद हम सभी के लिए है, जो सच में खुद को अगर उस जगह पे रखें उत्तर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। जैसे हम लोग तो ठाकुर को लेके चल रहे हैं ना, अगर हमें कोई कहे कि आओ मेरे घर में आओ खाने के लिए, तो मेरे घर में आओ खाने के लिए तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? अगर हम ठाकुर को लेके चल रहे हैं या मेरे घर पे आओ, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम जिस ठाकुर के नीति विधि के अनुसार चल रहे हैं, जिस अनुशासन, जिस जीवन पथ पर हम चल रहे हैं, जिस जीवनीय इसको लेकर, तो वो चीज, वो सब कुछ मेरा फुलफिल हो रहा है कि नहीं। वहां पर जाने से, उस स्थान पर जाने से मेरा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा? मैं ठाकुर को लेके जो चल रहा हूं वहां पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा? यही उत्तर है कि हम जब किसी के पास जाते हैं, जब अपने इष्ट का आदर्श की बातों को लेकर, तो हम सबसे पहले, अगर वो जिस विश्वास को लेकर चल रहा है, वो जिस धारणा में चल रहा है, या जिस भक्ति या जो प्रेम या जो निष्ठा, जो उसका कल्चर, संस्कृति है, अगर उसको लगेगा कि ये व्यक्ति आ गया है मेरे उस पर आघात करने वाला, मेरे उसको चोट पहुंचाने वाला, तो मुझे शायद बरामदे पे भी ना चढ़ने दे। तो पहला, सबसे पहला है पॉइंट जो है, ठाकुर इसलिए कहते थे, मैं बहुत सिंपल बात कहता हूं, चूंकि हमारे दयाल जो प्रिय परम है, मेरे प्रभु हैं, वो ही हर बात को इतना सिंपल कहते थे कि वो ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष और एक साधारण निरक्षर व्यक्ति भी, उन दोनों के लिए वो आसान लगता था सब कुछ। तो मैं ठाकुर की ही बात कहता हूं। हमारे यहाँ एक थे, अभी रहे नहीं, अरुण गांगुली दा, अरुण कुमार गांगुली, तो वो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, संभवतः स्नातकोत्तर MA की पढ़ाई करने शायद जा रहे थे। तो वो जाते वक्त ठाकुर से, शशि ठाकुर बैठे हुए थे, तो उनसे प्रणाम करके अनुमति लेंगे कि मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने एक बातें, अपनी असुविधा की बात ठाकुर के समक्ष रखी थी। तो ठाकुर तो हमेशा चाहते थे कि तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, अपने इष्ट आदर्श को कैरी करके रखो, सब समय उनको वहन करना अपने साथ, ताकि तुम जिस परिवेश में रहो, उस परिवेश में तुमको टिके रहने के लिए उस परिवेश को भी आदर्शमुखी करना पड़ेगा। अदरवाइज तुम कितने भी अच्छे हो, तुम कितना भी ईश्वरीय पथ पर हो, लेकिन तुम्हारा परिवेश अगर अनुकूल नहीं होगा, नेस्त नाबूद हो जाओगे। और अभी के प्रेजेंट वर्ल्ड सिनेरियो अगर हम देखें, कुछ कंट्रीज का जो सिचुएशन है, उसमें बहुत अच्छे व्यक्तियों की हालत खराब हो गई। और क्यों हुई? क्योंकि जो परिवेश था वो परिवेश अनुकूल नहीं रहा। तो अगर हम कितने भी धर्म के पथ पर हैं, हम कितने भी आदर्श के पथ पर हैं, लेकिन अगर सेल्फिश एटीट्यूड है, सिर्फ अपना अपना देखते हैं, अपने परिवेश को लेकर अगर उस ओर नहीं चलते हैं, तो वो हमें टिकने नहीं देगा। तो ये ठाकुर का एक रहता था हमेशा कि जहां भी जाओ अपने आदर्श को वहन करो और अपने पूरे परिवेश को। ठाकुर कहते हैं ना, जो तुम अगर सत होते हो तो तुमको तुम्हारे देखा देखी हजार लोग सत होंगे, उस प्रेरणा से प्रेरित होकर। और तुम यदि असत होते हो तो तुम्हारे दुर्दशा की सीमा नहीं रहेगी, तुम्हारे उस दुख में भी संवेदना प्रकाश करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो ये एक मूल बात रहती थी। तो वही चीज अरुण दा को लगा, अरुण गांगुली दा को, श्रद्धेय अरुण गांगुली दा। तो उन्होंने कहा कि ठाकुर, मैं एक्चुअली जाजन नहीं कर पाता हूँ, बाहर लोगों से बोल नहीं पाता हूँ, क्या बोलूं क्या नहीं समझ में नहीं आती है बातें। तो चूंकि बाहर जा रहे थे पहली बार और रहेंगे वहां, तो वहां भी वही सिचुएशन में वो पड़ेंगे। ठाकुर ने मुस्कुराते हुए
सिर्फ 2 शब्द कहा। जिस तरह से वो घटना हम लोग जानते हैं जेम्स माइकल की बात, जो जा रहे थे अमेरिका वापस जब यहाँ से, तो कहा, ठाकुर से पूछा था कि ठाकुर जस्ट टेल मी इन ए वर्ड और 2, 1 या 2 शब्दों में कुछ कह दीजिए ताकि मैं उस भौतिक जहाँ पे लोग डॉलर्स लैंग्वेज समझते हैं, सिर्फ अगर 2 मिनट मुझसे बातें करेंगे तो उसमें सोचेंगे इसमें मेरा क्या बेनिफिट है, फायदा है। तो ठाकुर ने सिर्फ 2 शब्द कहा था, बी कंसेंट्रिक। और इसी बी कंसेंट्रिक में मुझे लगता है ठाकुर का फुल इडियोलॉजी जो है वो समाहित है। इस केस में भी यही हुआ। जब अरुंधा ने पूछा कि कैसे मैं प्रोपगेट करूं अपने आदर्श को, कैसे अपने परिवेश में, तो ठाकुर ने कहा 2 शब्द, बी बिहेवियरिस्ट, व्यवहारिक। अब आप देखिए व्यवहारिक, ये जो व्यवहारिक है कि एक व्यक्ति जिसके पास हम जाते हैं ठाकुर को लेके, अपने आदर्श को लेके, तो वास्तविक परिस्थिति क्या है, उस व्यक्ति का वास्तविक परिस्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है, उसकी मेंटालिटी क्या है, उसका वंश, खानदान, उसका संस्कार, उसका चलन, उसका खान पान, एवरीथिंग। इन सब से जब तक हम एक्वेंटेड नहीं होंगे, हम जब तक वाकबहाल नहीं होंगे, तब तक हम उसको हैंडल करेंगे कैसे। तो जैसे रामकृष्ण देव कहते थे, रामकृष्ण परमहंस, कि देखो जब कोई मछली पकड़ने जाता है वंशी लेकर, तो आप देखिए वहां उसका उद्देश्य होता है कि हम मछली को पकड़े, राइट। अब ये मछली को हम पकड़े तो वो जो चारा लगाता है वंशी में, उस चारा जो लगाता है वो क्या लगाता है, मुझे खीर बहुत पसंद है, तो हम भी क्या उस मछली को खीर लगाते हैं वहां। मुझे पूरी बहुत पसंद है, मुझे मंचूरियन बहुत पसंद है, मुझे ये पसंद है, वो पसंद है, तो मेरा जो पसंदीदा खाना है, मुझे जो अच्छा लगता है, हम क्या उस बंसी में लगाते हैं? हम नहीं लगाते। हम क्या लगाते हैं? उस मछली को जो पसंद है, ताकि वो मछली मेरे नजदीक आए। तो इसी तरह अगर हम मनुष्य को पकड़ना चाहते हैं, फिशर्स ऑफ मैन होना चाहते हैं अगर, तो उस मनुष्य को सबसे पहले उसके हृदय को जय करना पड़ेगा। हाथ को जब तक विन नहीं करेंगे, उस हृदय को जब तक विन नहीं करेंगे, जीतेंगे नहीं, तब तक होने वाला नहीं है। तो इसीलिए मुझे क्या पसंद है, इसलिए मुझे वो टॉल्स्टॉय वाली एक बात याद आती है, मे बी टॉल्स्टॉय और एरिस्टोटल की बात है, द मार्क ऑफ एन एजुकेटेड माइंड इज टू एंटरटेन द थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। शिक्षित मस्तिष्क का ये लक्षण है कि वो एंटरटेन द थॉट, जो सामने जो व्यक्ति आ रहा है अपने जिस विचारधारा को लेकर, उस विचारधारा को वो एंटरटेन करेगा, और वो सामने आने वाला व्यक्ति को लगेगा कि अरे यही तो मेरा सबसे बड़ा प्रशंसक है, मैं जो बोलना चाह रहा हूं इसी के सामने हम सब कुछ उजाड़ करके बोल सकते हैं। ये जो बोल रहा है और सामने वाला जो व्यक्ति है वो सब कुछ एंटरटेन कर रहा है, दैट डजंट मीन कि उसके हर बातों को वो एक्सेप्ट भी कर ले रहा है, वो स्वीकार भी कर ले रहा है, ऐसा नहीं है। तो ठाकुर के जीवन में अगर ठाकुर के लाइफ को देखें, ठाकुर के जीवन में जब संस्पर्श में आए थे हेम कवि, माने ही इज ए टिपिकल ड्रिंकर, वो ये जो हार्ड ड्रिंक है ये काफी पीते थे, पीने की आदत थी उनको, लेकिन ठाकुर ने उनको एक बार भी नहीं कहा कि ये पीना बहुत बुरी बात है, क्यों पीते हो, पीना छोड़ दो, लिवर डैमेज हो जाएगा, ये हो जाएगा, नेवर एवर। बल्कि आसपास में जो लोग थे उनको बुरा लगता था कि ठाकुर एक ऐसे पियक्कर को ले आश्रम में ले आए हैं, आश्रम की बदनामी हो रही है बाहर। लेकिन ठाकुर एक बार भी उनको नहीं, लेकिन जो नर्चरिंग देना था, प्रेम का जो प्रक्षालन जो करना था उनको, और प्रेम से स्नात जो करना था, हेम कवि के मन में एक दिन तो ऐसा हुआ कि बाहर जाते थे पीने, वहां से शिकायत आती थी, तो ठाकुर ने कहा कि आप मेरे अतिथि हैं, आप मेरे घर में हैं, आपकी जरूरत जो है वो देखिए। ठाकुर एक जगह ठाकुर कहते हैं ना, माई लाइफ इज माई मैटेरियलाइज्ड मैक्सिम्स, मेरा जीवन जो है मेरे वो वाणी का ही प्रत्यक्ष रूप है। तो ठाकुर जो भी बोलते हैं वो उनका जीवन है, उनका लाइफ है। हम ठाकुर के कुछ भी, कोई भी वाणी, कोई भी बात, ठाकुर के मुख से निकला हुआ एक भी शब्द अगर उसको समझना चाहते हैं
गो थ्रू ठाकुर's लाइफ, ठाकुर के जीवन में अवगाहन कीजिए, उसमें गोता लगाइए। आपको ठाकुर के मुख से निकली हुई हर बातों का रहस्य, हर बातों का गूढ़ मीनिंग आपको मिल जाएगा। तो ये जो ठाकुर बोल रहे हैं अरुणदा को कि बी बिहेवियरिस्ट, हाउ टू बी बिहेवियरिस्ट, ये उदाहरण एक पक्का उदाहरण है इस समय का हेम कवि के जीवन का, कि जो हेम कवि इतने ज्यादा, और उन्होंने ठाकुर से फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था हेम कवि का, पहला जो उनका मेल हुआ था, उनकी दीक्षा हुई थी अनंत महाराज से, और ठाकुर का दर्शन भी नहीं हुआ था, और अनंत महाराज से ही वो इतने ज्यादा प्रभावित हो गए थे। तो आप ठाकुर का तो छोड़ दीजिए, तो अनंत महाराज फिर दीक्षा भी ले लिया था, लेकिन रैशनल, लॉजिकल, बहुत ज्यादा वो जुक्तिवादी, ये सब चीज, वो सब ईश्वर ईश्वर उतना ज्यादा समझते नहीं है। लेकिन सुना है प्रेममय ठाकुर, प्रेममय ठाकुर, इतनी बातें सुनी है। जब ठाकुर पहली बार, जब ठाकुर से पहली मुलाकात हो रही है हेम कवि का, कोलकाता में ही एक जगह पे, एक केंद्र पे, वो जब पहली बार आ रहे हैं, पूरा पी कर गए हैं वहां पर, ड्रिंक करके। साधारणतः जो ड्रिंकर लोग होते हैं वो दिन में नहीं पीते, वो शाम होता है तब उनका नशा आता है। लेकिन ठाकुर से मिलना है, एक मन में शैतान एक आ गया कि टेस्ट करना है, ठाकुर की परीक्षा लेना है, जो बहुत बड़ा सुना हूं, ये बहुत प्रेममय है, सबको, किसी को भी छोड़ते नहीं है, सबको अपना शरण देते हैं, मुझ जैसे पापी को, मुझ जैसे व्यक्ति को देखता हूं, ये क्या कैसे स्वीकार करते हैं, बोल के एकदम पूरा पिया। और उस तरह से जमींदारी उनका तो था ही, और उसी भेष में पीते हुए चले गए। ठाकुर बैठे हुए थे, अचानक से वो जब अंदर आए, ठाकुर देखते ही खड़ा हो गया, अरे दादा आइए आइए, ऐसा करके ठाकुर उनके नजदीक गए कि जैसे लगा कि कितने जन्मों का परिचय, कितने जन्मों से बिछड़ा हुआ एक बंधु मित्र आ गया सामने, और ठाकुर जाकर जकड़ के पकड़ लिया, आलिंगन ठाकुर ने कर लिया। अब ये अवस्था देखकर, वो तो आए ही थे ठाकुर को इस तरह से देखने के लिए कि ठाकुर क्या करते हैं बिहेव, लेकिन ठाकुर का वो व्यवहार देखकर अब उनको लगने लगा कि ये एक शुभ्र बदन, एक ब्राह्मण संतान, शुभ्र उपवीत धारी, इतना पवित्र एक तनु, और मेरे जैसा एक पापी का स्पर्श लग रहा है। अंदर में जो विवेक है, मन, वो जो शैतान मन का आश्रय करके दौड़ के आए थे, और वो प्रभु ईश्वर का संस्पर्श में आकर विवेक जागृत हो गया। और जैसे ही विवेक जागृत हुआ, वो विवेक कहने लगा कि पापी तू ये क्या कर रहा है, उस पवित्र तनु को इस तरह से, अपने इस पाप के स्पर्श से तुम अपवित्र कर रहे हो। मन में ग्लानि होने लगी, और वो जब छुड़ाने लगे, और ठाकुर छोड़ते हैं, ठाकुर एकदम और कस के उनको पकड़ लिया, छुड़ा नहीं पाए। और फिर धीरे धीरे फिर बात हुई, फिर ठाकुर ऐसे करके छोड़ के फिर बैठे दोनों मिलके। पहला प्रश्न, उनका पहला प्रश्न था हेम कवि का कि अच्छा, मेरे शरीर से ये जो स्मेल आ रहा है, ये मुझे भी लग रहा है, तो मैं भी उसके गंध से प्रभावित हूं, आपको ये दुर्गंध नहीं लगा, आपको दिक्कत नहीं हुई, आपको घृणा नहीं हुई इससे? ठाकुर मुस्कुराते हैं, ठाकुर कहते हैं कि अगर एक हाथ में अगर आपका कांटा चुभता है, वहां घाव होता है, तो दूसरा हाथ उसका इलाज करेगा या उसको काट कर फेंक देगा? पहला ठाकुर से आप देखिए, ये जो परम सत्ता, जो घट घट में विराजमान जो सत्ता है, ठाकुर क्या कह रहे हैं, जो वो घट घट में विराजमान वो सत्ता, उस सत्ता से उस अलग कुछ नहीं है। जो वहां जो कांटा चुभता है, उस घोड़े के पीठ पर जो चाबुक पड़ती है, उसका दाग उस परम प्रिय के पीठ पे भी आता है। तो ये एहसास जो एक व्यक्ति का पहला मीटिंग में ही हो जाता है, ठाकुर इस तरह से कहते हैं। और फिर कहते हैं कि आप जिस बात का दुर्गंध की बात कह रहे हैं, ये दुर्गंध तो उस शराब का है, आपका नहीं। इनडायरेक्टली ठाकुर कहते हैं कि मैंने शराब का आलिंगन नहीं किया है। मैंने किसको आलिंगन किया है? मैंने आपका आलिंगन किया है। टू एंटरटेन द थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। द मार्क ऑफ एन एडुकेटेड माइंड इज टू एंटरटेन द थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। तो
आपको मैंने स्वीकार किया है, आपको मैंने प्रश्रय दिया है, आपका मैंने आलिंगन किया है, आपकी उन कुप्रवृत्तियों का नहीं। तो ये जो व्यवहार था, वेरी फर्स्ट डे वो जो सरेंडर हुआ उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति को आज तक कितने बड़े बड़े महापुरुष और कितने बड़े बड़े विद्वान और कोई झुका नहीं पाया, कोई उनको अपने काबू में नहीं कर पाया, ठाकुर के वो एक या दो शब्द वेरी फर्स्ट डे वो जो सरेंडर हुआ, फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखे। लेकिन ठाकुर ने कभी उनको मना नहीं किया था। आश्रमवासी जब हो गए हिमायतपुर में, पावना में, तो उस समय में भी उनके पीने की आदत नहीं गई थी। वो पीते थे, बार बार शहर जाते थे, पी के आ जाते थे। शिकायत आने लगी, तब ठाकुर ने कहा कि देखिए आप मेरे अतिथि हैं, आपकी जो आवश्यकता है वो मुझे पूरा करना है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप दया करके आप बाहर मत जाइए, आपको जो जरूरत होगी तो आपको मैं यहां पूरा करूंगा। तो वो तुरंत प्रश्न करते हैं कि मुझे अगर शराब की जरूरत होगी तो आप क्या वो भी पूरा कर देंगे? ठाकुर ने कहा कि हाँ, अगर आपको जरूरत होगी तो जरूर पूरा करूंगा। दूसरे ही दिन शाम का वक्त था और नशा जब चढ़ के बोलता है तो फिर तो इधर उधर कुछ नहीं, तुरंत ठाकुर के पास पहुंच गया, ठाकुर मुझे अभी पीना है, मुझे चाहिए। तो ठाकुर तुरंत, एक कंपाउंडर थे, वो एक कुछ था जो कि अल्कोहल ही होता है, और वो जो नशा जो होता है उस नशा को फुलफिल करता है, उस जो थर्स्ट जो होता है उसको क्वेंच कर देता है, वो अल्कोहल था ऑलरेडी। चूंकि होम्योपैथिक मेडिसिन में तो ये सब यूज होता है, बहुत सारे मिक्सचर्स बनाने ये सब में, तो वो चीज बोले उन्होंने कहा, ठाकुर ने कंपाउंडर से, तुम बना के ले आओ। फिर वो लेके आए, ठाकुर ऐसे दिए। अब ये तो पी तो लिए उस दिन, उनका तो उस दिन नशा तो हो गया जो काम था। रात के बाद जब नशा उतरा, मन में ये दुविधा शुरू हो गई, विवेक दंशन शुरू हो गया कि जिस हाथों से, जो हाथ जीवन अमृत बरसाता है, लोग, करोड़ों लोग, हजारों हजार लोग, समस्त मानव जाति जिन हाथों से अमृत पान करता है, मुझ जैसा पापी उनके हाथों से विष प्रदान करवा रहा है। ये ग्लानि होनी शुरू हुई, और तब जाके ठाकुर को कहते हैं वो जाकर कि ठाकुर, मैं आपको बहुत सीधा साधा समझता था, आपको बहुत सरल समझता था, लेकिन आप तो बहुत श्रूड निकले, आप तो बहुत धूर्त निकले। तो ठाकुर कहते हैं कि क्यों, मैंने अचानक क्या किया जो मुझे आप ऐसा बोल रहे? नहीं, आपने मुझे इस वचन से क्यों बांधा कि अब मैं आपके हाथों से ही पीना पड़ेगा? आपने मुझे इस बात से क्यों बांधा, इस वचन से मुझे क्यों बांध लिया? अब तो मैं न पी पा रहा हूं और न पी के रह रहा हूं, आपके हाथों से मैं कैसे ऐसे विष को लूं, कैसे मैं ले लूं इस विष को? तो ठाकुर कहते हैं कि देखिए, आप भी सत ब्राह्मण हैं, मैं भी सत ब्राह्मण हूं, मैं अपने बातों से, वचन से वापस नहीं आऊंगा, आप भी अपने वचन से वापस नहीं आइएगा। मतलब आप भी जो जरूरत होगी मुझे बोलिएगा, आपको पीने का होगा मुझे बोलिएगा, और मैंने वचन दिया है कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो दोनों वचन से आप डिगिएगा नहीं। तो ये बात जब बोल दिए, उसके ही एक दो दिन में ऐसी ग्लानि हुई, वो जो उनका वो लत छूटा, जिंदगी में फिर कभी उन्होंने स्पर्श नहीं किया। आप सोचिए कि हमारे जीवन में हमारे जो प्रिय परम है, हमारे जो इष्ट देवता हैं, जिन इष्ट देवता को कंधे पर लेकर हनुमान की तरह हमें घर घर तक पहुंचना है, हमें कैसा होना है। और ठाकुर कहते हैं कि तुम मुझको अवतार कहना तभी शोभा पाएगा तुम्हें, जब तुम सभी एक एक अवतार हो उठोगे। दैट मीन्स कि वो तो ठाकुर हैं, वो तो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। ये ठाकुर कहते हैं, ये संपूर्ण रूप से ये प्रवृत्ति मुखी, प्रवृत्ति मार्गी ये कथन है कि एक एक गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, जो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अमल धवल, सकल सुख राशि। तो उस ईश्वर के अंश हैं, प्रत्येक गुणावली जो जो उन प्रिय परम में है, प्रत्येक कुछ हम में है। तो हम जब भी हम किसी के समक्ष जाते हैं, उसको ये फील होना चाहिए कि ये जो बदला मेरे पास आया है,
ये मेरा कुछ छोड़वाने के लिए नहीं आया है, बल्कि मेरे पास जो भी है उसको, ये जो भी मेरे पास है इसको ये समृद्ध कर देगा। मैं छोटी सी बात और एक उस व्यवहारिक जीवन के, ठाकुर के ही जीवन के उस अमृत से थोड़ा और एक बिंदु उठा लेता हूं। जैसा मैंने कहा था कि हर कुछ उस जीवन में, उस महाजीवन में है, अगर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ठाकुर के पास एक व्यक्ति आके बोल रहा है, यंग लड़का था कोई इसमें, तो वो आके कह रहा है कि ठाकुर ये सब कोई मेरे पीछे लगे हुए हैं, दीक्षा लो दीक्षा लो दीक्षा लो, लेकिन मैं क्यों दीक्षा लूं? मैं अपने माँ को सब कुछ मानता हूं, मेरे जीवन में माँ ही सब कुछ है, और कुछ मुझे क्या जरूरत है दीक्षा लेने की? मैं माँ के ही लिए ही सब कुछ करता हूँ, मेरा समस्त जीवन माँ के लिए समर्पित है, तो मुझे क्या जरूरत है दीक्षा लेने की? मैं तो ठीक हूँ, मैं माँ को आदर्श मानकर मैं ये सब लेके चल रहा हूँ। तो ये सब मुझे बोल रहे हैं दीक्षा दीक्षा दीक्षा, मैं क्यों लूं? ठाकुर के वो सबको सबसे पाला छुड़वाकर और सीधा बोला कि छोड़ो, तुम लोग जिसके हो मैं उन्हीं से सीधा पूछूंगा, और चले गए। इसी पे एक घटना याद आती है, रे हाउजरमैन के माँ की घटना। उनको भी इसी तरह से सब कोई पकड़ लिया था और कहा था कि ठाकुर भगवान है, ठाकुर गॉड है, ठाकुर प्रोफेट है, एडवेंट ऑफ दैट सुपर पावर है, जीसस के अवतार है, ये सब कुछ बोल के। और वो अचानक से अभी आई है, और एक पूर्व धारणा किसी का है संस्कार, और उसको अगर कोई अचानक से आकर तोड़ेगा तो नेचुरली तो वो सबको ये छोड़ छाड़ के बोले, जब तुम लोग कोई बात नहीं सुनेंगे, तुम लोग जिनके बारे में बोल रहे हो मैं उन्हीं से पूछूंगी वो क्या है। वो चले आए सीधा ठाकुर के पास, और ठाकुर कहते हैं कि वो कहते हैं कि ठाकुर ये सब बोल रहा है, आप भगवान है, ईश्वर है, अवतार है, आप जीसस के अवतार हैं, आप बोलिए आप क्या है? इन लोगों का किसी का भी बात मैं विश्वास नहीं करता हूं, आपके बात का मैं विश्वास करूंगा, आप जो बोलेंगे मैं उस पर विश्वास करूंगा। तो ठाकुर कह रहे हैं कि अगर मुझे कोई ठाकुर, भगवान, अवतार, ईश्वर ये सब अगर बोलता है कोई, तो मैं जो हूं उससे क्या कुछ और बड़ा कुछ बन जाता हूं, कुछ दूसरा और क्या हो जाता हूं। और अगर कोई मुझे शैतान, बदमाश और ये सब असत ये सब बोलता है, तो भी मैं जो हूं उससे क्या कुछ छोटा बन जाता हूं, कुछ नीचा हो जाता हूं। तो आई एम व्हाट आई एम, मैं जो हूं मैं वही हूं। तो ये चीज जब ठाकुर से हुआ था, तो यही व्यक्ति जब ठाकुर से पूछा कि मुझे क्या जरूरत है, मैं अपनी माँ को ही सर्वस्व मानता हूं, तो मुझे क्या? ठाकुर ने कहा कि हाँ, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। व्यक्ति देखिए, हर कोई चाहता है, वो हेम कवि ने कहा था ना, जब पंचानन सरकारदार ने हेम कवि से पूछा था कि अरे आप भी यहाँ, माने इतने बड़े बड़े स्कॉलर सब थे ना उस समय, बंगाल के बड़े बड़े स्कॉलर, ये सब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, एक एक स्टॉलवर्ड थे उस समय बंगाल के, और सब स्टॉलवर्ड सब इस आश्रम में, इस एक दूर दराज के गांव में आकर यहाँ पर पड़े हुए हैं, क्या बात है। तो पंचानंद भी आश्चर्य हो गए थे हेम कवि को वहां देखकर कि आप भी ठाकुर के आश्रय में। तुरंत हेम कवि गरज कर बोले थे कि सुनिए, हेम कवि किसी के आश्रय का मोहताज नहीं है, वो जिंदगी में कभी किसी का आश्रय नहीं मांगा है और न वो कभी मांगेगा। प्रश्रय बोलिए, प्रश्रय। ठाकुर के चरण में मुझे प्रश्रय मिला है, आश्रय नहीं। इस आश्रय का भूखा हेम कभी नहीं रहा है। तो यही प्रश्रय जीवन में, ये प्रश्रय ही तो लोगों को नहीं मिलता, हमें नहीं मिलता है, जो मेरा समस्त कुछ लेकर, मेरा अच्छा बुरा वृत्ति प्रवृत्ति का जो भी कुछ है, ये समस्त कुछ लेकर एक ऐसा प्रिय मेरे जीवन में हो जाए, जो मेरी जितने भी अच्छा बुरा कुछ भी है सब कुछ लेकर मुझे स्वीकार कर ले, सब कुछ लेकर मुझे जीवन में ग्रहण कर ले। यही व्यक्ति तो नहीं मिलता है, क्योंकि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं, वो बुरा है, यही सब लेकर तो चलता रहता है। तो वो व्यक्तित्व, जब उस व्यक्ति को जब ठाकुर से ये समर्थन मिल गया कि हाँ, ठाकुर ने कहा कि हाँ, तुम अगर मातृभक्ति अगर किसी को है, कोई जरूरत नहीं है दीक्षा लेने की। और फिर थोड़ा सा पॉज लेकर ठाकुर फिर कहते हैं कि अच्छा, तुम अपने मां से बहुत प्रेम करते हो, और अगर कोई एक ऐसा तुम्हारा बंधु मित्र तुम्हारी मां की सेवा में अगर लगता है, तो उस बंधु या मित्र को स्वीकार करोगे?
तो उसने कहा कि हाँ, अगर मेरी माँ की सेवा में, जिससे मैं माँ से प्रेम करता हूं, मेरे जीवन में माँ सब कुछ है, और कोई मेरा मित्र जो कि माँ की सेवा में लगता है, उसको जरूर स्वीकार करूंगा। तो फिर ठाकुर कहते हैं, अगर माँ को प्रेम करने में तुम्हारा कोई मित्र, तुम्हारा बंधु अगर सहायता करता है, तुम्हारी मदद करता है, तुम्हारी प्रेरणा का स्रोत बनता है, तो उस बंधु को क्या स्वीकार करोगे? तो हाँ, मेरे माँ को प्रेम जगाने में मेरे हृदय में, और माँ को और प्रेम मैं कर सकूं, मैं और माँ को सेवा कर सकूं, उनकी शुश्रूषा कर सकूं, इसमें अगर मेरा कोई हेल्प करता है तो क्यों नहीं। तो ठाकुर मुस्कुरा कर कहते हैं, तो वैसा ही मुझे एक मित्र ही समझो अपना। सिंपल बात। तो एक व्यक्ति जो भी आस्था लेकर, जो भी विश्वास लेकर चल रहा है, उसके उस आस्था को, उसके उस विश्वास को और कंसोलिडेट, उसको और पोषण, अगर जो तुम उसको और अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे, इसलिए चाहिए ठाकुर। मैं साधारण सी बात मैं कहता हूं, मैं व्यक्तिगत जो मेरा अनुभव मैं कहता हूं कि ठाकुर को जीवन में पाने की तो बात मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ठाकुर को तो मैंने पाया नहीं है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मेरा जन्म हुआ है माता पिता के सुकर्म के कारण इस परिवेश में, तो मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा है। तो बाय डिफॉल्ट भी अगर ठाकुर को मैंने पाया है, मैं आज की स्थिति में बता रहा हूं कि आप कुरान बोलिए, बाइबल बोलिए, गीता बोलिए, जितने सारे धर्म ग्रंथ है, या राम कृष्ण बुद्ध यीशु मोहम्मद चैतन्य महाप्रभु से शुरू कर रामकृष्ण परमहंस, जितने सारे अवतार पुरुष हैं, मैं मेरे मन में अंतर मन की बात मैं बता रहा हूं, किंचित भी मैं अलग पृथक नहीं समझता हूं, और श्रद्धा भक्ति उनके लिए अपने प्राणों का जो आकर्षण महसूस करता हूं, और थोड़ा भी मैं एक अंतर मन से मैं एक कट्टर मुस्लिम खुद को समझता हूं, अंतर मन से मैं कट्टर क्रिश्चियन खुद को समझता हूं। और ये कट्टरता, मैं कहता हूं कट्टर का मतलब है फंडामेंटल, जो फंडामेंटली, जो वास्तविक रूप से। तो ये मेरे अंदर जो बोध है, ये कहां से आया? मेरे अंदर में राम भक्ति, कृष्ण भक्ति में थोड़ा भी अगर कहीं आंच है, तो मैं समझता हूं कि मेरा ठाकुर को लेकर चलना कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई है। अगर राम के प्रति भक्ति में, कृष्ण के प्रति भक्ति में, हजरत मोहम्मद साहब या जीसस क्राइस्ट के प्रति श्रद्धा भक्ति आकर्षण में अगर थोड़ी भी कहीं पे अगर मुझे कमी नजर आती है मुझके अंदर, तो मुझे लगता है कि मैं ठाकुर के पथ पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, मैं ठाकुर को समझा नहीं हूं, ठाकुर के प्रेम में कुछ ना कुछ कमी आ गई है। ये भावना, इस भावना को अगर किसी के अंदर में हम प्रेरित कर देंगे, तो वो व्यक्ति ठाकुर को संपूर्ण रूप से स्वीकार करेगा। इस समस्त कुछ का जीवन में जो कुछ भी है, और सिर्फ छोड़ दीजिए ये विश्वास और ये बात पूजा पाठ, ये तो सो कॉल्ड जिस तरह से होता है वो तो हम जानते हैं हम लोग सभी, जो वो तो सब 2 मिनट का है, और बाकी समय तो सांसारिक जीवन में बच्चे, ये वो, रुपया पैसा, नौकरी चाकरी। मैं कहता हूं कि ठाकुर को ग्रहण करने के पास जीवन का प्रत्येक चीज वो और सुंदर से सुंदरतम होना है, और अगर वो नहीं होता है तो जरूर ठाकुर को ग्रहण ठीक से नहीं हुआ है। तो ये विश्वास, और व्यवहारिक रूप से, वास्तविक रूप से जिस किसी के पास भी हम जाते हैं, तो सबसे पहले उसकी स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, प्रेम आकर्षण किसके प्रति? फर्स्ट लव मी, मैं कहता हूं। और मैं किसी नए व्यक्ति के पास जाता हूं तो मेरे मन में कभी ऐसा नहीं होता है कि तुम ठाकुर से प्रेम करो, ठाकुर से प्रेम करो, नहीं। मेरे मन में सबसे पहले होता है कि मैं उसके सामने एक ऐसा व्यक्तित्व लेकर खड़ा हूं कि उसको लगे कि ये मेरा सुजन है, ये मेरा परम बांधव है, और मेरा विश्वास है कि अगर मेरी प्रतिष्ठा अगर उसके हृदय में होती है, मुझे अगर वो स्वीकार करता है परम मित्र, परम सखा बोलकर, तो मेरे जीवन में अगर परम सखा, परम प्रिय, अगर प्रिय परम है, ठाकुर है, तो उसके जीवन में इम्पार्ट होंगे ही होंगे। क्योंकि एक गांजा पीने वाले व्यक्ति का संग अगर कीजिएगा
तो धीरे धीरे उस गांजे का लत होगा ही। और अगर नहीं हुआ तो वो गांजा पीने वाला गजेरी है ही नहीं। तो मेरा कहना है कि अगर हम उस परम नशे के नशेरी हैं, उस प्रिय परम के, उस ईश्वरीय नशा के नशेरी अगर हम हैं, हमारे अंदर में है, और सामने वाला कोई व्यक्ति अगर मुझसे प्यार कर बैठता है, अगर मेरे प्रति आकर्षित हो जाता है, तो अल्टीमेटली वो ठाकुर के उसके जीवन में प्रतिष्ठा होना ही है, क्योंकि मेरी सिंसियरिटी अगर ठाकुर के प्रति ठीक है तो। लेकिन अगर सीधा सीधी हम खुद को साइड करके कि हम भैया तुम ठाकुर का बात सुनो, हमारा कोई दायित्व तो नहीं है और वो तो ठाकुर करेंगे। ठाकुर तो पहला ही लाइन बोल दिए हैं, अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। कोई ना कोई चीज अगर हम याजन भी करते हैं या हम कुछ भी करते हैं जीवन में, ये तीन चीज तो आ ही जाता है। अर्थ भी आता है, मान यश, अर्थ का पिपासा तो मिट भी जाता है। पैसा जो है वो कभी ना कभी किसी न किसी क्रम में आप जो चाहते हैं वो आपका हो सकता है, आपका पैसा। लेकिन यश और मान जो है ना, ये लालसा व्यक्ति का जिंदगी में कभी नहीं जाता है। वो कितना भी करोड़पति, सब कुछ चांद सूरज हाथ में आ जाएगा, वो तृप्ति, उससे मुक्ति मिल गई है। लेकिन ये जो सम्मान मान यश जो है ना, ये आदमी का छूटता नहीं है। तो ठाकुर तो पहला ही वो तीनों चीज माइनस करके कहते हैं ठाकुरत्व। और व्हाट इज ठाकुरत्व? ठाकुरत्व का मतलब जल का जलत्व मतलब क्या है? अगर जलत्व है तो पिएंगे प्यास बुझेगी, सिंपल बात, कोई इधर से उधर नहीं। अगर जल का जलत्व है तो प्यास बुझना ही है। अग्नि का अग्नत्व अगर है तो वो ताप सृष्टि करेगा ही। तो ठाकुर का अगर ठाकुरत्व है तो क्या वो आकर्षित नहीं करेगा? समस्त दुनिया को आकर्षित करेगा। तो सबसे पहला है कि हम अपने अंदर, अपने व्यक्तित्व के अंदर, अपने आचार व्यवहार, ठाकुर किस तरह से लोगों से डील करते थे, उनके जीवन में कोई रिजेक्शन नहीं था। उन ठाकुर के जीवन में आप इस पूरे महाजीवन काल अगर 80-81 साल का जीवन देखेंगे, एक व्यक्ति पापी से पापी व्यक्ति तक रिजेक्ट नहीं हुआ था, डिनाइड नहीं हुआ था। ठाकुर सबका नर्चर, सबको आपुरैमान जिसको कहते हैं, वैशिष्ट, जिसका जिसका जैसा जैसा वैशिष्ट। और वो ऐसा पालन नहीं कि वो भेड़ बकरी की तरह कि एक ही छड़ी है और पूरे हर बकरी को उसी छड़ी से। मनुष्य जीवन इस तरह से नहीं होता। इसीलिए ठाकुर कहते हैं वैशिष्ट पाली, जो जिसका जैसा वैशिष्ट है, जिसकी जैसी स्थिति है, उस वास्तविक स्थिति को अगर हम एड्रेस करते हैं तो नॉर्मली हम उसको कर सकते हैं। ये तो रहा पहला। सॉरी, मैं थोड़ा लेंथी हो जाती है बात। सेकंड ऑप्शन जो था, जो आपने एक बहुत टेक्निकल बात थी, मैं उसमें सिर्फ एक बात कह दूं कि ठाकुर से भी ये प्रश्न किया गया था, जो आप जो ये परम पिता ये सब बोलते हैं तो आपके मन में क्या होता है? तो ठाकुर बोलते हैं कि बचपन से, चूंकि माँ उनके जीवन में माँ ही थी, और इवन ठाकुर जो ऋत्विकी करते थे वो भी अपने माँ के नाम पर, उनकी माँ ही थी ठाकुर की ऋत्विक। तो ठाकुर अपने जीवन में आदर्श, इष्ट बोलिए, सब कुछ अपने माँ को समझते थे। इष्ट के रूप में, आदर्श के रूप में ठाकुर अपने माँ को ही समक्ष रखकर जो भी, और जितना आप ये जो देख रहे हैं सत्संग आंदोलन, जो जिससे आज हम लोग सब कुछ उस जीवन का एक शैली हमारा बन चुका है, उस आंदोलन का भी उद्देश्य ठाकुर जी का एकमात्र था, उस माँ की थोड़ी सी प्रशंसा मिल जाए, माँ की थोड़ी सी सुख्याति मिल जाए, मेरी माँ थोड़ी खुश हो जाए, मैं ऐसा कुछ करूं ताकि माँ खुश हो जाए। एक तो जीवन में वो थी। तो और जब ठाकुर से पूछा गया था कि परमपिता जो आप बोलते हैं, तो ठाकुर कहते हैं कि मेरी माँ को मैंने देखा बचपन से कि हुजूर महाराज को, चूंकि माँ की गुरु थे हुजूर महाराज, उस संत मत धारा के, उनसे माँ ने दीक्षा लिया था। तो माँ चूंकि उस छवि के निकट वो उनको परमपिता के रूप में ये करते थे, तो ठाकुर कहते हैं कि मेरे अंतर में भी उनकी ही ओर हम ये करके मैं करता हूं, मैं उनके, ये ठाकुर का श्रीमुख निश्रित है, ठाकुर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात है, जो चूंकि वो तो स्वयं परमपिता है, तो आप बोलिए कि वो तो माताओं के माता है, पिताओं के पिता है, क्या इसमें कोई संदेह है? अगर हमसे कोई पूछे, आपसे कोई पूछे कि अच्छा बताओ तो
श्री ठाकुर जी की माँ का नाम क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, अरे ठाकुर की माँ, ठाकुर तो माँओं के माँ है। पूछेगा कोई ठाकुर के पिता कौन है, अरे ठाकुर का कौन पिता हो सकता है, ठाकुर तो पिताओं के पिता, परम पिता है वो, उनका कौन पिता हो जाएगा। ऐसा क्या हम बोलते हैं? हम नहीं बोलते हैं। उस असीम सत्ता, वो इन्फिनाइट जो एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्टेंस जब इस धराधाम पर हमारे लिए जब जन्म ग्रहण करते हैं, तो हम जिस तरह से लिमिटेड हैं, सीमित हैं, वो खुद को भी सीमायित करते हैं। क्योंकि अगर वो खुद को लिमिट ना करें, वो खुद को अगर सीमायित ना करें, हमारी धारणा में ही नहीं आएंगे। हम उनसे बात भी नहीं कर सकते, हम समझ भी नहीं सकते, हम हमारे लिए उनके लिए मतलब वो हमारे लिए किसी तरह का कोई बेनिफिट के लायक नहीं रहेंगे। तो वो खुद को हमारे ही लिए ही सीमित करते हैं, लिमिटेड करते हैं। वो असीम ससीम होकर जब आविर्भूत होते हैं, उनमें जब हम उनका संग करते हैं, तब हमें उस असीम का धीरे धीरे एहसास होता है। पूरा पूरी समझते नहीं, क्योंकि वो पूरा पूरी समझने का मतलब है असीम, वो तो हो नहीं सकते। एहसास होता है थोड़ा थोड़ा। क्या एहसास होता है? कि अनलिमिटेड, लिमिटलेस, उनमें कोई लिमिटेशन है ही नहीं। जितने अंदर जाते हैं बेमालूम हो जाते हैं, और आगे आगे जितने आगे बढ़ते हैं, वो और विस्तार होता चला जाता है। तो उस रूप में अगर देखेंगे, तो इस मानव के रूप में अगर देखेंगे, ठाकुर के माँ कौन? माता मनमोहिनी देवी। ठाकुर के पिता कौन? श्री शिवचंद्र चक्रवर्ती। तो ये है। तो उसी तरह से ठाकुर के इष्ट कौन? ठाकुर के गुरु कौन? ठाकुर की माँ। ठाकुर परमपिता किसको कहते हैं? तो ठाकुर की माँ चूंकि कहती थी, ठाकुर उनको कहते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में अगर देखें, तो वो पूरे परमपिता और समस्त जगत के माता पिता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। एवरीथिंग तो तुम ही हो, सब कुछ तुम हो। लेकिन एक मानवीय जीवन की धारा में एक हमारे लिए, इसीलिए तो वो उदाहरण है, इसीलिए तो वो आदर्श है कि उनका जो जीवन शैली है, उनका जो जीवन पथ है, उसको हमें फॉलो करना है। कैसे? तो वो जैसा जैसा बोलते हैं उनके उस अनुशासन में। और मैं एक बात बताऊं कि ठाकुर जी की एक छवि है, कुछ कुछ समय में, जैसे श्री कृष्ण का पूरा अगर जीवन आलेख अगर आप देखिएगा, तो संपूर्ण जीवन में माने कदाचित वो क्षण है जिस समय भगवान श्री वासुदेव, श्री कृष्ण नारायण, स्वयं नारायण उस रूप में कितने लोगों के समक्ष हुए हैं प्रकट। आज की स्थिति छोड़ दीजिए, आज बाद में जब वो चले जाते हैं तो भगवान बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब वो जीवन धारण में रहते हैं, उस समय बहुत मुश्किल होता है सब कुछ रूप में स्वीकार करने का। तो 5 गांव नहीं मिला था, और उस जब राज्याभिषेक हुआ था या क्या हुआ था, उस समय कृष्ण के हाथों क्या आया था? वो पद प्रक्षालन, सभी का पांव धोने का, अतिथि लोगों का सत्कार करने का ये मिला था। आप सोचिए कि अगर उस रूप में अगर नारायण प्रभु है, तो उससे कोई पांव धुलाएगा, उससे कोई अतिथि सत्कार कराएगा? लेकिन वो वास्तविक जीवन में उस समय जैसा थे, उस समय कोई कोई कदाचित एक मौका था जिस समय वो विश्व रूप वो दर्शन करा दिए थे। और उस समय वो जो जिनको मिला था वो दर्शन, वो हनुमान के जीवन में वही हुआ था। कितने सारे लोग उस समय थे, कितने लोगों को वो एहसास हुआ, कितने लोगों को वो रियलाइजेशन हुआ? हनुमान को हो गया। और हनुमान को जो हुआ, आज हम भक्त शिरोमणि हनुमान कहते। तो वो कदाचित उनके जीवन काल में कुछ कुछ ऐसे मौके आते हैं, और अदरवाइज एबनॉर्मली नॉर्मल होते हैं। जो ऐसा साधारण व्यक्ति, ठाकुर कहते हैं कि मैं परमपिता का मूर्ख संतान हूं, वो जो बुलाते हैं वही मैं बोलता हूं। और सही मायने में ठाकुर जो ये बोल रहे हैं कि मैं मूर्ख संतान हूं, इसका मतलब ये ना समझे कि ठाकुर कपटता कर रहे हैं। हम अगर, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो बातें कही थी, मैंने अपना जो एक विनयी भाव दिखाया था, एक हम्बलनेस दिखाया था, हो सकता है कि वो मेरा स्पॉन्टेनियस जिसको कहते हैं, जो मेरा सत्ता का वो नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं उसका एक्सरसाइज कर रहा हूं कि प्रीतम तुम ऐसा बोलो, तुम अपने में अपने उस दीनता को, अपने उस हम्बलनेस को खत्म नहीं होने दो। तुम्हारे अंदर में अहंकार है, कम से कम मुंह से बोलो। ये बोलते बोलते तुम में उस विनयी भाव आ जाएगा। तो हम में है, हम सब जो मुंह से बोलते हैं, जितना भी प्रशंसा बोले, विनय बोले, जो भी बोले, अंतर में क्या चल रहा है वो तो
परमपिता ही अंतर्यामी जानते हैं। जो अंतर में कितना हम उस अहंग से मुक्त हो पाए हैं, कितना हम उस अहंकार से मुक्त हो पाए हैं, वो तो अंतर्निहित वो प्रिय सत्ता ही, वो परम सत्ता ही जानता है। लेकिन जब ठाकुर अपने मुख से कुछ बोल रहे हैं, वो क्या प्रिटेंस कर रहे हैं अंदर में? क्या दैट मीन्स कि अंदर में बहुत ज्ञानी है और ऊपर से बोल रहे हैं कि मैं परमपिता का मूर्ख संतान हूं? नेवर, नेवर। वो जो रविंद्रनाथ की एक लाइन है कि जिस मुहूर्त में पूर्ण तुम हो, बांग्ला में है कि जे मुहूर्ते पूर्ण तुमी से मुहूर्ते किछु तब नाई ताई तुमी पवित्र सदाई। जिस मुहूर्त में तुम पूर्ण हो, उसी क्षण तुम्हारा कुछ नहीं है और इसीलिए तुम सदा पवित्र हो। दैट मीन्स कि पूर्णता जहां पर होगा, संपूर्ण जहां पे होगा, उसका खंडित भाव रूप से किसी चीज का एहसास ही नहीं होगा। जो अलग अलग तरह से कुछ नहीं, वो पूर्णता। तो वो जो ठाकुर जो पूर्ण ब्रह्म है, और वही पूर्ण ब्रह्म जो है, यही चीज जो मैं कुछ जानता हूं, मेरे पास कुछ है, ज्ञान और विज्ञान और ये एहसास ही नहीं है उनका। वास्तविक रूप से उनको लगता है कि कुछ नहीं है, क्योंकि वही तो सब कुछ है पूर्ण रूप से। अलग से कुछ ले तब तो एहसास हो ना कि ये मेरे पास है, लेकिन सब कुछ तो वे ही हैं। तो उनके अंदर में ये एहसास ही नहीं है जो उनका कुछ ज्ञान है या उनका कुछ बुद्धि है। इसीलिए कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। लेकिन जब कोई इंपल्स आता है, जब कोई प्रेरणा, जब संवेग, जब बाहर से कुछ आता है, तो अचानक वो पार्ट जो है वो जल उठता है, धधक उठता है। और तब हमें लगता है कि एक राइफल कंपनी का, एक गन फैक्ट्री का जो ये थे जनरल मैनेजर या जो भी होता है उस समय, जीएम हेड जो थे इच्छापुर गन फैक्ट्री के, किरण बैनर्जी था, वो आए हुए थे ठाकुर जी के पास। अब आप सोचिए, ठाकुर जो कि मेडिकल का पढ़ाई भी अधूरा छूट गया, उस समय का प्रवेशिका या मैट्रिक जो होता था उसकी पढ़ाई उन्होंने नहीं, उसका एग्जाम फाइनल नहीं दिया था। मेडिकल में उनका ऐसे ही जस्ट उनके मेरिट पे, उनका जस्ट इंटरव्यू लेके उनका एडमिशन हो गया था। वो भी उन्हें आधा अधूरा छोड़ के ठाकुर चले आए थे। किसी तरह का कोई मंडन अचीवमेंट नहीं था, किसी तरह का कोई डिग्री यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं था। किताब ठाकुर ने जीवन में एक, वो कौन सा एक नाटक या कुछ था वो पढ़ा था, जिंदगी में कोई किताब नहीं पढ़ा था। वो एक व्यक्ति, जब वो किरण बैनर्जी आकर इच्छापुर गन फैक्ट्री के वो ये ऑल इन ऑल थे, तो वो आकर जब बोलते हैं ठाकुर से कि बहुत ज्यादा प्रेशर है गवर्नमेंट का, वो 63-45 के समय में, उसी से पहले कुछ एक समय था जो कि हमारे पड़ोसियों देशों के साथ बहुत सारा चल रहा था उस समय। तो बोल रहे हैं गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा प्रेशर है कि कुछ नया इन्वेंट करने का, सेना के लिए, आर्मी के लिए कुछ वेपन ऐसा कुछ चाहिए, तो ये करने का, तो ये बहुत प्रेशर है। तो इस समय कुछ बातें हुई, तो ठाकुर ने कहा, तुरंत हुआ जो प्राइवेट बात होगी, लोग सब हट गए वहां से, ठाकुर के पास से सब हट गए, सिर्फ ठाकुर और वो किरण बैनर्जी था, वो थे। फिर एक प्लेन व्हाइट पेपर आया, पेंसिल आया, फिर वो एकदम नजदीक चले गए ठाकुर के सैया के पास, और ठाकुर स्केच करके ऐसे ऐसे स्केच किया जा रहा है और ठाकुर उसको बता रहे हैं, और किरण दा भी ऐसे ऐसे समझ रहे हैं इसको, ऐसे ऐसे करते 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 फिर सब कुछ स्केच हुआ, सब कुछ हुआ। एक प्रश्न उन्होंने किया था, ये जो वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी पे जो ये आएगा तो मेटल गल जाएगा। ठाकुर ने जो फॉर्मूला वो जो बताया था स्केच करके, उनसे बातें करके कैसे कैसे क्या करने से, तो इस पे हुआ था कि ये मेटल गल जाएगा अगर उस हाई वेलोसिटी पे जाता है। तो ठाकुर ने फिर एलॉयड मेटल कैसे तैयार होगा, ये मेटल किस वस्तु से क्या क्या एलॉयड ये करके मिक्स करके वो होगा ताकि उस हीट को वो बर्दाश्त करे, ये भी फॉर्मूला ठाकुर ने बताया था। और आफ्टर दैट वहां से फिर वो निकल के किरण दा गए थे। कुछ महीनों में, सालों में एक इन्वेंट हुआ था, उसी इच्छापुर गन फैक्ट्री से एक गन बना था, जिसके कारण कि इंडिया गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से विभूषित किया था। बैक ऑफ द स्टोरी किसी को पता नहीं है कि किसी को, मतलब हम लोग तो, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है,
रिकॉर्डेड है, बट ऐसे दुनिया को शायद पता नहीं है जो उस आविष्कार के पीछे, वो जो उनका काम हुआ था किरण बनर्जी का, उसके पीछे में उनके गुरु का, उनके आदर्श का, उनके इष्ट का ये घटना थी। तो आप सोचिए कि इसीलिए वो पूर्ण ब्रह्म जो है वो खुद को नहीं जानता वो, लेकिन जब जो आता है, जिस फील्ड का आता है, जीवन के जिस एस्पेक्ट का व्यक्ति आके उनके समक्ष खड़ा होता है, वो उसी दिशा में वो सब कुछ रिवील्ड कर देते हैं। तो ये जो परमपिता का मुख संतान कह रहे हैं, ऐसे ठाकुर हमारे, उनके जीवन में भी, उस श्री कृष्ण के जीवन में जिस तरह से उस अवतार में जब इस तरह की घटनाएं, और हर अवतार में ऐसे ऐसी घटनाएं हुई है, इस अवतार में भी ये घटना कभी कभी ऐसे कदाचित हो जाया करती थी, जिस समय ठाकुर उस अपने उस परम भाव को, उस परम सत्ता को उन्मुक्त कर देते थे, और भक्त के सामने में ऐसे कुछ परिस्थितियां बनी। ठाकुर का एक फोटो है, आप सभी जानते हैं शायद, पूरी समुद्र के किनारे ठाकुर पूरे चादर से ऐसे सब कोई जानते हैं उस पिक्चर को, जो पूरा ऊपर से नीचे तक ऐसे ठाकुर का धोती ऐसे नीचे तक है, और चादर जो है ऐसे व्हाइट चादर, और ऐसे कमर पर हाथ देकर ठाकुर खड़े हैं समुद्र के किनारे, और एकदम ऐसे स्ट्रेट रूप में खड़े हैं। इस पिक्चर को जिन्होंने भी खींचा था, उसके बाद ठाकुर के पास जब डेवलप करके जब ठाकुर के पास लाया गया था, ठाकुर साष्टांग प्रणाम कर दिए थे उस पिक्चर के सामने में, और कहते हैं कि परम पिता का तो यही रूप है। अब देखिए अब क्या, किस भाव में उस समय है। ठाकुर के सामने जब वो पिक्चर लाया गया तो ठाकुर देखकर ही इतना विस्मित हुए, और कहते हैं कि वाह, परम पिता का तो यही रूप है, बोल के साष्टांग उस पिक्चर पे ही ठाकुर प्रणाम कर दिए थे। आप देखिए, और केष्टोदा से ठाकुर ने कहा था बाद में कि केष्टोदा, जितना सब फोटो है सब जला दीजिए, सब हटा दीजिए, सिर्फ यही फोटो रहेगा। ये भी ठाकुर ने बातों बातों में अचानक से ठाकुर कह बैठे थे। तो आप वही देखिए, तो परमपिता वो कह रहे हैं, क्योंकि इस मानव जीवन में सब कुछ उनको मानवीय संवेदना के साथ ही सब कुछ उनका भी दर्द होता है, बल्कि मैं तो बोलूं, जो दर्द हमें नहीं होता है उससे करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा दर्द। आप सोचिए कि एक घोड़े के पीठ पर चाबुक पड़ती है और उसका उभार आता है पीठ पर, वो कच्चा दाग अगर उभर आता है, आप सोचिए, इज ही नॉट एबनॉर्मली नॉर्मल? हम क्या ऐसे नॉर्मल हो सकते हैं? हम ऐसे नॉर्मल, इसी कारण उनको कहते हैं एबनॉर्मली नॉर्मल, कि ऐसा नॉर्मल कोई हो ही नहीं सकता है। इतने साधारण से साधारण, असाधारण रूप से साधारण उनका जीवन यापन होता है। सेंसिटिविटी का ये लेवल होता है। तो जिस तरह से आनंद की सीमा नहीं रहती है, उसी तरह से उनके दुख की भी सीमा, उनके जैसा कोई दुख नहीं कर सकता, उनके जैसा कोई कष्ट नहीं सह सकता, उनके जैसा कोई आनंद नहीं कर सकता, उनके जैसा कोई चैतन्य नहीं ला सकता। एवरीथिंग में वो ऑप्टिमम है, पूर्ण है। तो ये बात परमपिता के रूप में ठाकुर के मुख से इस तरह से निकला, बट आप समझ सकते हैं जो परमपिता किस रूप में है। तो बस ये बात। जय गुरु दादा, एक क्वेश्चन आया हुआ है जो बहुत ही एक परिवेश उपयोगी प्रश्न है। एक दादा का प्रश्न है, जो अगर कोई व्यक्ति बहुत संत मंत विचार का हो और पूरी सदाचार का पालन करता हो, लेकिन वो ब्राह्मण ना हो, तो क्या उसके हाथ से जो राई से बना हुआ कोई प्रकार है, क्या लेना उचित है? या दूसरी तरफ कोई ब्राह्मण समाज से है, लेकिन वो उतनी पवित्रता उसके जीवन में नहीं है, तो उनके हाथ से वह राई से बना हुआ जो प्रसाद है उसको ग्रहण करना उचित है? वो थोड़ा इस पे थोड़ा सा अपना सुझाव सलाह चाहता है। दूसरा, जो अभी जो बात आया, जो आगरा में जो संप्रदाय है
जहां जो प्रभु के आविर्भाव से पहले वह बीज मंत्र आया इस धरती पे, प्रभु नामी बाद में आए, तो ये जो बीज मंत्र जो पहले आए तो उसमें वो मंत्र ओपन है, और अभी जो हम लोग जिसको लेकर के अपने जीवन को सुंदर बनाने के पथ पे हैं वो गुप्त है। तो एक ओपन और एक गुप्त, क्या दोनों सिमिलर है या दोनों में क्या फर्क है और ऐसा किस प्रकार हुआ? तीसरा एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं सारे प्रश्न को रख देता हूं। तीसरा एक प्रश्न आया हुआ है, जो प्रभु इस बार आए वो 10,000 वर्षों तक के लिए आए और आचार्य परंपरा को लेकर के आए। अभी हम लोग पंचम पुरुष तक हम लोग को प्रभु की दया, जो पंचम पुरुष तक हम लोग अनुभव कर पा रहे हैं उनके माध्यम से प्रभु की दया को, तो हम लोग अपने भाव में, अपने भावना से युक्त होकर के अपने घर में जो प्रभु को स्थान दिए हुए हैं, तो उसमें पंचम पुरुष तक हम लोग का भावना में भावित होकर के हम लोग स्थान देते हैं। बहुत ऐसा परिवार है जो देना प्रारंभ कर दी। तो जब प्रभु की ये जो आचार्य परंपरा है वो 200, 400, 500 वर्ष में जाएंगे, तो फिर किस तरह की भावना होगा? इस तरह का 2-3 प्रश्न आया है, तो मैं चाहूंगा जो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मेरा मस्तिष्क जो है चौरसिया दा बहुत क्षुद्र है, छोटा है, और आप एक ही बार में इतने सारे वर्षन कर दीजिएगा तो समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक एक करके अगर आए तो ज्यादा ठीक है। और चूंकि समय की भी सीमा है, और मेरी तो आदत है कि ठाकुर का जो वो बात कि एक की चाह करते वक्त 10 की चाह मत कर बैठो, एक का ही जिससे चरम हो उसको करो, फिर बाद में धीरे धीरे लाइन से सब आते ही रहेंगे। तो छोटा उत्तर मेरा नहीं होता है, शॉर्ट आंसर मैं नहीं दे पाता हूं, क्योंकि ये मेरे लिए ही बहुत पेनफुल होता है। जो भी मस्तिष्क में जो बातें आएंगी मैं सब व्यक्त करने की कोशिश करता हूं। तो सब आपने ये 3-4 रख दिया है, मैं तो भूल भी जाऊंगा क्या है। ये पहला जो आपने कहा वो मैं लूंगा सबसे पहले, जो आपने कहा था, क्योंकि वर्णाश्रम वाली बात है। और अगर आज समय में नहीं हुआ तो नेक्स्ट हम लोग फिर कभी बैठेंगे चर्चा। तो अनंत हरि कथा अनंता, तो हमारे लिए मैं चाहूंगा जो हम लोग आज अनाउंसमेंट करेंगे, जो महीना में ये कार्यक्रम परमानेंट वर्ल्ड सत्संग फैमिली में होगा, आज हम लोग दादा से रिक्वेस्ट करेंगे सामूहिक, तो फिर इस पे हम लोग बात करेंगे। समय को देखते हुए पहले दादा क्वेश्चन की तरफ ठीक है, अगर जाए तो उचित होगा। ठीक है। तो ये जो वर्णाश्रम वाली बात आई खाने पीने का, सबसे पहला तो मैं एक बात ये कह दूं कि हम जब परमपिता ठाकुर को लेकर, प्रिय परम को लेकर जब चल रहे हैं, तो हम जो कुछ भी करेंगे उनके अनुशासन विधि के अंदर में करेंगे। बाद पालन करने के समय, जैसे मैं एक बात कहता हूं कि जब हम लोग मैथमेटिक्स जब करते थे ना बचपन में, तो मैथमेटिक्स का टेक्स्ट बुक जो होता था, आप सभी का शायद ये अनुभव रहा होगा, एक्सपीरियंस रहा होगा, कि कभी कभी कोई पजल या कोई सॉल्व करने में दिक्कत होती थी, नहीं कर पाते थे, तो हम लोग पीछे की ओर जाते थे और उसका आंसर देखते थे, जो उसका आंसर क्या है, फिर उस आंसर को ले आते थे जो ये आंसर होगा, और फिर उसको मिला देते थे। जो सीधा मिलता नहीं था तो आंसर को पहले ले आकर और फिर मिला देते थे। दैट मीन्स कि जब कोई सॉल्व नहीं हो रहा है कोई प्रॉब्लम, तो आंसर को ले आकर कि हमें इस आंसर तक पहुंचना है, और फिर उस दिशा से हम लोग मिला देते थे और मिल जाता था। मे भी फॉर्मूला गलत फलत भी होता था, लेकिन आंसर सही हो जाता था। तो आंसर, तो मेरा कहना है कि जब हम ठाकुर की जब हम दीक्षा लेते हैं, सरेंडर करते हैं, तो जब समर्पण करते हैं, आंसर फिक्स्ड है,
ये मन मस्तिष्क में, दिमाग में हम सभी को बिठा लेना चाहिए कि उस मैथमेटिक्स के टेक्स्ट बुक की तरह हमारे सामने ठाकुर का जो डिसिप्लिन है, ठाकुर का जो अनुशासन है, वो फिक्स्ड है। हम अपना जब कोई सामूहिक आचरण करेंगे, हम अपना जब व्यक्तिगत कोई आचरण करेंगे, घर में, परिवार में, समाज में या कोई भी सामूहिक समुदाय में, तो उस समय ठाकुर की जो विधि है, ठाकुर का जो वर्णाश्रमिक विधि है, उस विधि के अनुसार ही करना है। उसका वही जो कहा, जो वो आंसर दिया हुआ है वही आंसर रहेगा। और अगर वो आंसर को नहीं मानते हैं तो फिर ये टेक्स्ट बुक लेके क्यों घूम रहे हैं बगल में, तब क्यों स्कूल में एडमिशन लिया है, क्यों हम पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। तो सिंपल बात, पहली बात है ठाकुर की जो विधि है उसको मानेंगे। हाँ, अब चर्चा पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं, जो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों। सबसे पहली बात, जो ब्राह्मणिक एक जो कल्चर है, आप देखेंगे जो हमारे कर्म के अनुसार ही तो ये वर्ण का निर्णय हुआ था ना, लेकिन एकदम प्रारंभिक काल में सबका कर्म मिला जुला था। धीरे धीरे जब ये कर्म फाइनल होने, अब ये बात मैं जो कहने जा रहा हूं ये एक दिन दो दिन का नहीं है, ये हजारों हजार साल से हमारी सभ्यता 20,000 ईयर्स बैक, आप माइंड इट। अभी बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं रिसर्च जिसमें रामायण का जो काल दिखाया जा रहा है वो 14,000 ईयर्स बैक दिखा रहा है, जो 14,000 साल पहले। क्योंकि वो ग्रह नक्षत्र एस्ट्रोलॉजिकल जो सिचुएशन होता है, जो कौन सा तारा किस स्थिति में है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके अभी देखा जा रहा है कि वो स्थिति बन रही है आज से पीछे 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 जाते जाते 14,000 साल बाद पहले। तो ये अभी बहुत सारा रिसर्च होना है। तो हमारी जो संस्कृति है, तो उससे भी पहले मानव सभ्यता अगर बात करें तो ये सब कुछ जो वर्णाश्रमिक सिस्टम है ये इवॉल्व हुआ है, विवर्तन हुआ है। कर्म जो है, कर्म ही था प्रधान, बट एक कर्म करते 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 अगर 1000 साल से एक जनरेशन में बाप, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा अगर 1000 साल से एक कर्म को कर रहा है, उसका इंस्टिंक्ट, उसका जीन, उसका समस्त सत्ता में जो एक नाई अगर बार्बर जो है वो अगर 1000 साल से कोई डेविएशन नहीं हुआ है कर्म का, वृत्ति का, जब बच्चा जन्म लेगा ना, उसको थोड़ा सा कैंची अगर पकड़वा दिया जाए तो उसका बिजली की तरह हाथ चलेगा, जो कि साधारण दूसरा का नहीं चलेगा, क्योंकि जीन में आ गया है। तो हमारा जो भी एक्टिविटीज है, ये जो अंगुली का संचालन हम लोग करते हैं, 5 उंगली 5 साइज का है, इसका व्यवहार जो हम कर पाते हैं, आप सोचिए ये सब हजारों हजार लाखों साल से करते करते मानवीय गुण सब का विकास हुआ है। तो वर्ण का जो कल्चर है वो भी उस हजारों हजार साल से विकास होने के बाद फिर एक काल आया जिस काल में इसका नामकरण किया गया कि ये कम्युनिटी, ये एक कम्युनिटी, उस कम्युनिटी को फिर कल्चर करके, तो सबसे अपर कल्चर जो कहा जाता है, क्योंकि वो शिक्षा का होता है, पहला जो विप्र कम्युनिटी होता है जिसको हम ब्राह्मण भी कहते हैं, यद्यपि ब्राह्मण हर कोई हो सकता है, ब्रह्म का ज्ञाता, ये ओपन है सबके लिए, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, सबके लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति सब कोई कर सकते हैं। बट जेनेटिक जिसकी बात है कि वर्णाश्रमिक उस इसके द्वारा हेरिडिटरी जो इम्पार्टेशन है वो विप्र संप्रदाय, और उसका जो जेनेटिक इम्पार्टेशन है, जो बायोलॉजिकल जो हम इनहेरिट कर रहे हैं, वो एक है। 100 साल में, 10 साल में, 50 साल में कोई गलत आचरण कर दिया, किसी 2-1 जन्म में कर दिया, अभी का विज्ञान भी कहता है, जेनेटिक साइंस कहता है कि जीन जो है वो 10,000 साल लगता है एक जीन को संपूर्ण रूप से नष्ट होने पर, फिर भी नष्ट नहीं होता है, 10,000 ईयर्स। तो दैट मीन्स कि आप सोचिए कि वो 10,000 साल पहले जो जीन का जो कल्चर हुआ है, वो कल्चर होते होते आज भी वो जीन में वो है, सुप्त रहता है। फिर से अगर कल्चर किया जाएगा, फिर से वो जागृत हो जाएगा। हाँ, उसका प्रलेप पड़ गया कुछ, तो ये जो जेनेटिक इम्पार्टेशन है ये तो फिक्स्ड है, इस पे कोई गड़बड़ी नहीं। अगर हम सोचें
हम कैसे डिटरमिन करेंगे? अंदाजन तो नहीं हो सकता ना, तो एक तो कोई तो थ्योरी लाना पड़ेगा। तो सामाजिक व्यवस्था को लाने के लिए अब देखिए, जैसे चोरी होता है, कुछ होता है, हम किसके पास जाते हैं? हमारे यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, पुलिसिंग है ना, ये पुलिस व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये क्यों बनाया गया? कि आप जब भी कोई विपद में कोई क्राइम होता है तो आप वहां जाते हैं हेल्प के लिए, आप कोई विपद में पड़ते हैं, वो आपको रक्षा करती है। तो दैट मीन्स क्या कि समस्त एडमिनिस्ट्रेशन जो है सब रक्षा करने वाला है, सब कोई ऑनेस्ट है? नहीं है। लेकिन एक सिस्टम है, उस सिस्टम में कुछ गड़बड़ियां हैं। तो क्या अगर दो की गड़बड़ी है, अगर कोई पुलिस वाला, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अगर करप्ट है, तो क्या उसका करप्शन आपको ये अधिकार प्रदान कर देता है कि आप कानून को अपने हाथ में लेकर आप भी किसी को पनिश कर देंगे, आप भी किसी को कुछ कर देंगे? आपको संविधान मना करेगा कि नहीं, हो सकता है वो करप्ट किया है, उसके जगह पर दूसरा कोई आएगा, दूसरा उसको ठीक करेगा, बट आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते क्योंकि आपको वो अथॉरिटी नहीं है। तो आप बोलिए, जो वो करप्ट है, उस एक्सक्यूज को लेकर हम पुलिस वाला नहीं बन जा सकते, हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं बन जा सकते, कोई एक और दूसरा घूस लेकर करप्शन किया है, व्यभिचार किया है बोल के नहीं कर सकते। वो तो एक साधारण चीज है, उसमें कुछ गड़बड़ी भी हो तो ठीक है। ये जीवन की बात है, यहाँ जेनेटिक बात है, वो जेनरेशन की बात है। तो यहां पर भी अगर 100 साल का, 50 साल का कुछ गड़बड़ी होती है, तो उसके कारण पूरे उस वर्ण को, पूरे उस वंश को अगर आप हुट आउट कर देते हैं, वो नहीं। तो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को मान के चलना पड़ेगा। और भोजन की जहां तक बात आती है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? क्योंकि आप जब आप अपने घर में यू कैन डू एनीथिंग, वहां आपका सिर्फ अपना व्यक्तिगत बात है। लेकिन आप जब सामुदायिक कम्युनिटी लेवल पे जब आप कुछ करते हैं, तो आप जैसा तैसा नहीं कर सकते। देखिए, एक बात आती है ना, ठाकुर की माँ कहती थी, खाने को खिचड़ी भली, जपने को सतनाम, भजने को सदगुरु चरण, पहुंचने को परम धाम। खिचड़ी को प्रसाद के रूप में क्यों कहा गया? क्यों हुआ? इसीलिए कि खिचड़ी जो होता है सुपाच्य होता है, ये सभी के लिए, वृद्ध हो, सज्जन हो, वृद्ध हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबको इसको हजम कर सकते हैं। बीमार हो तो बीमार में भी खिचड़ी दिया जाता है। तो जब कम्युनिटी भोजन हो रहा है, प्रसाद के रूप में खिचड़ी बनाया जाता है, ताकि वहां पर जन समुदाय सबको ही खा सके। तो परिवेशन का जगह जो होता है, जहां वो हाइजीन, सबसे पहला पॉइंट तो सदाचार, जो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू थे, वो ओपन आप नहीं कर सकते। जो गो एज यू लाइक, आपके घर में मैं जाता हूं, आपने मुझे निमंत्रण किया है खिलाने के लिए, मैं सादर जाऊंगा। अगर आपके साथ सब कुछ, आपसे प्रेम है, मैं जानता हूं आप सदाचारी हैं, सब कुछ, मैं आपके पास जाऊंगा। आप कितना भी मुझे प्रेम करें, लेकिन मैं आपके किचन में नहीं चला जा सकता, क्योंकि आपके घर की माँ बोलेंगी कि नहीं, आप सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा किचन जो है ये मेरा पवित्र है। मैं कोई भी बाहर का कपड़ा पहन के किचन में नहीं आती हूँ, मेरा कोई बाहर का कोई आदमी किचन में नहीं आता है, क्योंकि इस शुद्धता पर डिपेंड करता है हेल्थ, जीवन, लाइफ, मेरे घर का, मेरे बच्चों का, या मेरे पास जो घर में जो आते हैं सबका स्वास्थ्य डिपेंड करता है। इसलिए किचन को मैं हाइजीन मेंटेन करूंगा, वहां पे कोई चीज घालमेल नहीं चलेगा। सबसे पहला पॉइंट है कि उस किचन जगह पे जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो सो आके कहें कि हम भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं चलेगा, बाय हुक और बाय क्रुक। आप अपने घर पर, आप व्यक्तिगत रूप से आप जहां मर्जी जो करो, कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप एक कम्युनिटी जगह पर आप करते हो, एक सामूहिक रूप से कुछ करते हो, ये आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पे वो डिसिप्लिन मेंटेन हो। ये तो पहला हुआ हाइजीन का, जो सो करके। अब कोई अब तो मास्क इवन पहन के, जो ताकि बातें भी जो करें उससे भी किसी तरह का कोई कंटामिनेशन नहीं हो। तो ठाकुर जी का स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र में जो वाणी है ठाकुर जी का, 2-2, 3-3 पेज का, जो किस तरह से किचन को, घर का किचन हो या सामूहिक किचन हो, तो किस तरह से सैनिटाइज करके रखना, उसको मेंटेन करना, ये बात होगी। अब हो गया कि व्यक्ति, इस व्यक्ति में कौन सा ऐसा व्यक्ति उसका भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन करे, ताकि निर्विशेष जितने सारे व्यक्ति हैं
सब उसका हाथ का या उसके बनाया हुआ को खा सके, क्योंकि कहीं भी कोई प्रश्न ना रहे। तो यहां पर विप्र कम्युनिटी जो होता है वो आज से नहीं, 1-2 दिन का गड़बड़ी या एक जन्म का या एक वंश का, एक का किसी का कुछ गड़बड़ हो गया, इसके कारण पूरे विप्र कम्युनिटी को आप अगर कह देंगे नहीं होगा। तो वो एक ऐसा कम्युनिटी है जो अगर वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, उसको यदि रंधन प्रणाली करे, तो बाकी जितने सारे हैं सबको ही वहां ग्रहण कर सकते हैं नॉर्मल फेज में। तो ये एक बात है जो जहां पर जो अनुशासन है, उस विधि है, व्हीम से कुछ नहीं चलता है। बहुत सारे, मैं तो बहुत सारी जगह पे कहता हूं कि ये जो पैंडेमिक है ना, बहुत सारे जीवन हानि का कारण हुआ है, बहुत सारे लोगों के जीवन में विपत्तियां आई हैं, सब कुछ है, लेकिन जैसे ज्वालामुखी फूटता है तो ध्वंस करता है, ध्वंस लीला करता है, लेकिन कुछ सालों के बाद, 100 सालों के बाद, 1000 सालों के बाद उसी ज्वालामुखी के चारों ओर जो दृश्य बनता है, जो प्रकृति अपने उस सौंदर्य को विकास करती है, आप देखेंगे कि दूसरा और कोई जगह वैसी सुंदरता नहीं मिलती है। तो जहां पर वो ध्वंस है, उस ध्वंस लीला में भी परमपिता का वो निर्माण कार्य होता है। तो विसर्जन का मतलब ठाकुर कहते थे विशेष रूप से सृजन। तो ये विशेष रूप से सृजन का भी ये काल है, ये जो, और हमारी ही गलती के कारण आज प्रकृति इस तरह से रुष्ट और प्रकृति में इस तरह से हम भोग रहे हैं। बट ये भी धक्का के कारण अगर हम सुधर जाएं, आज सदाचार का पालन आप देखिए, कोई गुरु भाई सत्संगी लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई है सदाचार के पालन में, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये झूठा कूटा मानते चल रहे हैं। बल्कि हमें दिक्कत होती थी, कोई जो गुरु भाई नहीं है, ठाकुर के विधि को नहीं मानते, उनके यहाँ अगर कोई फंक्शन होता था और वहां जाते थे तो हमें बहुत दिक्कत होती थी, खान पान ये सब में जूठा कर दिया, ये कर दिया। आज देखिए, आज केक कटता है, कोई किसी को सेम बाइट खिला सकता है? हिम्मत है किसी को जो एक ही कटा और इसके मुंह में डाला और फिर उसको लेके उसके मुंह में डाला? सब बोलेगा नहीं भाई नहीं, अभी भैया कोरोना टाइम है, अभी नहीं खाएंगे। काहे? कोरोना के समय कंटामिनेशन होता है, जर्म का, बैक्टीरिया का, और क्या और के समय में नहीं होता है। तो ये जो विधि है सदाचार का, हमारे लिए सुविधा हुई है। छींकते समय मुंह पर हाथ रखो। बाहर जब ट्रेन में जाते थे, बस में जाते थे, बहुत सारे लोग असदाचारी जैसा व्यवहार करते थे, कुछ बोलने से ईगो पे लगता था, अहंग पे लगता था। आज के समय में नहीं लगेगा। अगर कोई आपके बगल में बैठा हुआ है और खांसेगा, आप उसको सीधा कह सकते हैं कि भाई साहब आप अपने मुंह को थोड़ा ढकिए, आप मास्क पहनिए, आप इस तरह से मत छींकिए, और कोई बुरा नहीं मानेगा। पूरी दुनिया व्यवस्था में ये चीज हमारे लिए सुविधाजनक हो गई है स्थिति। तो इस तरह से मेरा ये कहना है कि ठाकुर का जो व्यवस्था है, ठाकुर की जो व्यवस्था है, वो किसी और को बुरा लगेगा, ये लगेगा, वो सब सोचने की बात नहीं है। उसको मेंटेन करने के लिए जो जो करना है वो करना है। तो अन्न के लिए, अन्न चूंकि अन्न में वाटर कंटेंट ज्यादा होता है और वाटर में कंडक्टिविटी, इसका बहुत सारा ये है, उतना विशद पे मैं नहीं जाऊंगा। बट अन्न में जो विशेष करके राइस जो होता है उसमें वाटर कंटेंट होता है। वाटर कंटेंट उसमें मेमोरी को कैरी करने का वो ये सब फाइनल रिसर्च की बात है। साइंस अभी भी उस सूक्ष्मता तक नहीं पहुंच पाया, बट बहुत हद तक अब धीरे धीरे उस जगह पर पहुंचा है। विशेष करके ये राइस का वाटर कंटेंट का बात, तो ये मेमोरी को ये करके रखता है, प्रिजर्व करके रखता है। तो नेचुरली वो जो स्पर्श दोष जिसको कहते हैं, तो वो टच कंटामिनेशन ये होता है। तो इसीलिए इसकी शुद्धता को मेंटेन करना जरूरी है। और बाकी बात रही जो सदाचार भी अगर कोई मेंटेन कर रहा है, वो किसी भी वर्ण का हो, ठाकुर जी की वाणी है, चलार साथी की वाणी है, आई थिंक 378 और इस तरह से कुछ होगा, मुझे याद नहीं है। ठाकुर कहते हैं कि अगर किसी विप्र के घर में, द्विज के घर में, द्विजों के घर में, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय इन सबों के घर में भी अगर कोई मतलब उनसे नीचे का कास्ट अगर बहुत दिनों से परिपालित परिपोषित हुआ है उसी संस्कृति में, उसी कल्चर में, आप सोचिए, जो अगर एक विप्र के घर में भी अगर वैश्य शूद्र या कोई भी परिपालित पोषित हुआ है, उसी घर में उसका कल्चर, उसी संस्कृति में वो पला बढ़ा है, तो उसके द्वारा दिया गया श्रद्धा द्वारा दिया गया
अन्न पानीय ग्रहण योग्य है। यदि ठाकुर वहां पर एक क्वेश्चन देते हैं, अगर व्यक्तिगत किसी का अगर प्रतिबंधकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पर्सनल हो सकता है कि मेरा जैसे व्यक्तिगत रूप से बहुत लोगों का हो सकता है कि नहीं मैं ऐसा मेंटेन करूंगा, मैं ऐसा मेंटेन करूंगा, तो ये सब कुछ व्यक्तिगत का हो सकता है, तो वो सम्मान करना चाहिए। बहुत सारे लोग स्वपाती होते हैं, वो तो और दूसरे किसी के हाथ का भी नहीं खाते हैं। तो ये सब चीज जिनका है पर्सनल, अगर कोई ये नहीं है, अगर कोई उस तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है, तो उसके द्वारा जो उसी संस्कृति में और सदाचार प्रणोदित उस तरह का अन्न जल अर्घादि आदि वो ग्रहणीय है। और ठाकुर कहते हैं कि हमारी आर्य संस्कृति जो इस साधारण कोई खाने पान का छुआछूत और इससे धर्म नष्ट हो जाएगा, ऋषियों का इतना कमजोर विधान नहीं है, और हमारा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि किसी के कुछ छूने से, किसी का कुछ खाने से और वो धर्म नष्ट हो जाएगा। बल्कि किसी, अगर ठाकुर यहां तक कहते हैं कि क्राइसिस मोमेंट में, जो किसी एक आपद काल में अगर थोड़ा बहुत जो ये विधान है वर्णाश्रमिक विधान, अगर इसका कहीं पर कुछ वायलेशन भी अगर हो जाता है, तथापि तुम्हारा धर्म, तुम्हारी जाति, तुम्हारा जो सब कुछ संस्कृति है वो सूर्य के भांति वो अडिग है, वो कभी भी। तो क्राइसिस मोमेंट में, एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, आपद काल में थोड़ा बहुत अगर इस विधि निषेध का अगर कुछ वायलेशन भी अगर हो जाता है, उसमें उल्लंघन भी हो जाता है, फिर भी नहीं। लेकिन नॉर्मल कंडीशन ऑफ लाइफ में अगर हम कहें, एंटीबायोटिक हम तभी लेते हैं जब हमारा क्राइसिस है, हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में क्राइसिस है। लेकिन यही एंटीबायोटिक हम साधारण अवस्था में नहीं लेते हैं, वो फैटल हो जाएगा, वो जीवन हानि का कारण बन जाएगा। तो उसी तरह से उस समय कर सकते हैं, बट ये ऐसे समय में जो वर्णाश्रमिक व्यवस्था है उस हिसाब से ही करना सही है। सदाचार वो तो पहला पॉइंट है, चाहे वो विप्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, अगर वो असदाचारी है तो उसके हाथ से तो भैया जो होना होगा वही होगा। तो सदाचारी तो फर्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट है सदाचारी। और सेकंड पॉइंट उच्च वर्ण, सबसे उच्च, ताकि सभी के लिए वो कंड्यूसिव हो। इसीलिए साधारणतः खाद्य आदि जो है वो उनसे के द्वारा ही कराना ठीक है, और बाकी अगर कहीं पे और कुछ है तो कर सकते हैं और इसमें, लेकिन इसको ठाकुर का जो अनुशासन है उसको मेंटेन करना एकदम निश्चित है। और बाकी साइंटिफिक बात, भात खाने से क्या होता है, ये इसका कभी अलग चर्चा होगी। और अभी विज्ञान तो बहुत पीछे है, बहुत। ऋषियों के वाणी, ऋषियों की जो वाणी है ना, उससे साइंस अभी, मतलब क्या कहूं, वो अभी और हजारों साल, 100 साल 200 साल लगेगा। लेकिन एक एक चीज हमारे भारतवर्ष में जिस चीजों की, जिन बातों की अवहेलना हुई है, पाश्चात्य में जाकर देखिए, यूनिवर्सिटीज में उसका रिसर्च हो रहा है, उस बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, बड़े बड़े साइंस लैबोरेटरीज में उन सबको डिकोड किया जा रहा है, वेद की वाणियों को, वेद के मंत्रों का, वो सब बातों को। तो इसीलिए हम, अगर भारतवर्ष अगर फिर से चाहता है कि विश्व पटल पे खड़ा होना, तो अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपनी जो सभ्यता है, और भारतवर्ष का मतलब कोई ये ना समझे कि ये भारतवर्ष मतलब ये जो 1947 में जो ये सीमा बंध गया, दिस भारतवर्ष की बात मैं कह रहा हूं, नहीं, मैं उस अखंड आर्यावर्त की बात कर रहा हूं, जो कि अटक से कटक और उधर से आपके जो नेपाल के जो भाई बंधु बैठे हैं, सब कुछ, ये समस्त क्षेत्र की बात मैं कहता हूं, जहां पे आर्य संस्कृति का जहां सर्वश्रेष्ठ विकास हुआ। तो वो सब अगर अपने उस प्राचीन खोए हुए उस गौरव को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो वापस लौटना पड़ेगा उन्हीं अनुशासन में, उन्हीं विधि में। और तभी जाकर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है, ये जो बेरोजगारी का समस्या, एवरीथिंग, वर्णाश्रमिक एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यवस्था ही एकमात्र सॉल्यूशन है इस समस्त अनएम्प्लॉयमेंट का। अदरवाइज
गवर्नमेंट करोड़ों लोगों को भी रोजगार देकर करोड़ों लोगों को बेरोजगार रख देगी, कभी भी ये समस्या सॉल्व नहीं होगा। लेकिन ये वर्णाश्रमिक जो व्यवस्था है, ऐसा ब्यूटीफुल एक सेटअप था हमारे समाज का, जो एक बच्चा जन्म लेकर ही वो सिक्योर्ड है, कभी भी इनसिक्योर्ड फील नहीं करता है, और उसको उसी हिसाब से नर्चरिंग और उसका डेवलपमेंट, उसका स्किल जो सब है। तो खैर इस पर कभी और चर्चा होगी। मुझे लगता है कि ये एक मोल पॉइंट है वर्णाश्रमी की इसका। तो चौरसेदा क्या समय तो हो चुका है शायद? समय हो गया दादा। हाँ ठीक है, तो फिर कभी होगा। आप लोग के साथ इस तरह से आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो नेपाल के भी बहुत सारे जुड़े हैं, ये एक अच्छा लग रहा है। और कोशिश करूंगा कि आप लोगों की सेवा में अगर फिर से कभी होगा, आप लोग सभी अच्छे रहें, ठाकुर का मंगल। अभी हम लोग जय राधे राधे और कीर्तन की ओर जाएंगे। उससे पहले मैं देख रहा हूं मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, अनगिनत मैसेज आ रहे हैं, और सभी चाहते हैं तो इस प्रकार का जो हमारे बीच श्रद्धेय धीरती मानदा यानी हम सबों की प्रिय प्रीतमदा, मैं प्रयास करूंगा प्रत्येक महीना का फर्स्ट वीक जो फ्राइडे होगा, आप सभी नोट कर लें। मैं दादा से रिक्वेस्ट करूंगा, और दादा भी सुन रहे हैं, शायद मुझे लगता है हमारी रिक्वेस्ट को अगर कोई ठाकुरबाड़ी की कोई विशेष कार्यक्रम या कोई दायित्व से कहीं वो उस टाइम पे नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट पूरी मंथ में कोई जब सुयोग मिलेगा, लेकिन प्रत्येक महीना मैं प्रयास करूंगा दादा को इस मंच पे लाने का। वैसे हम लोग माइंड में रखेंगे, जो प्रत्येक महीना का फर्स्ट वीक का जो फ्राइडे होगा, उस फ्राइडे को किसी कारणवश, किसी दायित्व के कारण अगर दादा फर्स्ट वीक में नहीं आ पाते हैं, तो उधर थर्ड वीक में जो भी वीक संभव हो हम प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत ही आज ज्ञानवर्धक जो हम लोगों के जीवन शैली से संबंधित जीवन उपयोगी आज का परिवेश हम लोगों ने अनुभव किया। हम थोड़ा प्रतिक्रिया लेंगे, और अभी हम लोग सबसे पहले जय राधे राधे और ध्वनि, तो मैं सबसे पहले आमंत्रण करता हूं श्रद्धेय जोगेश चंद बेरादा, आप जय राधे राधे करके ध्वनि। जय गुरुदाता। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद